प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। राम जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोले कुछ सुल्फा पेज नंबर दिखलाकर 51। एक। हाँ, 51 में जो बोले बोले कुछ है ना। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। जी। बोले कुछ सुल्फा दिखलाकर इस बनिए से ये झटका थोड़ा सा देता था साला। तब हमने उसको डांटा डपटा। तो फिर इतना लेकर आया। चाहो तो चाहो तो ले लो तुम भी। हमने कहा महात्मा जी हम नहीं पीते हैं इसे इसे कभी। और बहुत साधु बैठे हैं, आप इन्हें चाहे दे दे। यह सारी खड़िया पलटन के गुरुजी इनको क्यों दे दे। ये तो सब पेटू बाबा है। हम तुमको ये खाकर भी भूखे के भूखे पाएंगे। पेटू छकता नहीं कभी। अगला पढ़ो, अगला पढ़ो, 52 पेज पढ़ लो। यहाँ तक पढ़ो ना। यहाँ तक पढ़ लो। नहीं मानता फिर भी उन्हें मैं हरदम समझाता ही अच्छा। रहता। यहाँ तक पढ़ लो। हाँ हाँ। था अपने ही ढंग का महापुरुष वह एक। चाल न मिलती किसी से ऐसे सदा विशेष। यात्रा अपनी शुरू हुई फिर थी अपने संग पूर्ण जमात। बड़ा सुगमता से करता था रास्ता सबका मिलकर साथ। जहां कहीं मिल जाया करती चित्तादार होती मार्ग में। जब भी महात्मा पहुंचा करता उसके निकट एक पल में। कहता मार मीट चिमटा उसको ओ साले जलने वाले। अगर नहीं आया मंगल तक तब बताऊंगा साले। कभी कभी तो किसी चित्ता से खोपड़ियों ले आता था। ऐसे ही कुछ ढूंढित वो अटपटे काम करता रहता था। नहीं मानता फिर नहीं भी मानता उन्हें। फिर भी उन्हें में नहीं मानता फिर भी उन्हें मैं हरदम समझता ही रहता था। समझाता ही रहता था। एक दफा हम यात्रा पर थे सभी बस फकीर। बस बस, इतना ही मिला बोलिए। एक चलता हुआ हरीश बोलूं भाई वही इतना ही सड़क के बोलिए। तीर। इतना ही बोलिए। प्रणाम सुंदर साथ जी। पेज 51। हालांकि ये हो गया था कल, लेकिन इसका जो बातूनी भाव वो रह गया था। महाराज जी क्या कहते हैं, ये इससे पीछे का जो प्रसंग था, तो महात्मा महाराज जी के आगे गिड़गिड़ा था। भूतनाथ जी महाराज जी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे। कैसे गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं मेरा मन किसी चीज के पीछे भागता है ना, तो मेरा शरीर भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। देखिए सुंदर साथ जी, इसमें एक भाव जो मुझे महाराज जी ने समझाया कि हमारा मन तो भाग रहा है, लेकिन कई बार ऐसी बात हो जाती है, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है हमारे सामने कि मन भागा अपने तन को भी नहीं रोक पाते, और हम भी उसके पीछे पीछे, मतलब मन के पीछे पीछे हमारा तन भी उस जगह पे या उस वस्तु को पाने के लिए या उस स्थान के लिए तड़पने लगता है, और तन वहां पे चला जाता है। अब ये यहाँ क्या गिड़गिड़ा रहा है कि हालांकि वो महात्मा था, सिद्ध योगी था, उसने बहुत चीजें सिद्ध भी की हुई थी, बहुत सारी शक्तियां भी थी उसके पास, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन काबू में नहीं था। मन की तृष्णाएं काबू में नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने तन को भी, क्या उन्होंने वो शक्कर में लोट पोट के अपने तन को क्या कहा कि तन थोड़ी ना खाएगा, खाता तो मुंह मुंह से ही खाएगा ना, पूरे शरीर पे थोड़ी ना चिपकाएगा। लेकिन उसने अपने तन को सजा देने के लिए क्या कहा कि पूरा ही लोट पोट हो गया। मतलब ये यूं समझ लो कि वो अपने को सजा दे के भी नहीं रोक पा रहा था। अब महाराज जी ने जब उनको श्रवण सुख का लगा और उन्होंने आके अपने मुंह पे थप्पड़ मारे, तो उन्होंने अपने मन को सिद्ध कर दिखाया, तो वो कितने बड़े महायोद्धा थे। समझने की बात है कि महाराज जी के पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं थी, बस उनका एक सत बल था कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे एक परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। उनका एक ही संकल्प वो लेके चले, उन्होंने कोई रिद्धि सिद्धियां नहीं प्राप्त की। ये महात्मा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके भी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने मन को सिद्ध नहीं कर पाया, अपने मन को नहीं साध पाया,
तो ये गिड़गिड़ाहट उसके महाराज जी के आगे थी। फिर वो अपने तन को भी सजा देता था, ऐसा नहीं है उसने नहीं दी। अब लोटपोट हुआ तो इचकिचकिचा, अब अजीबपना तो उसे भी लगा होगा ना। फिर महाराज जी ने उस टाइम उनसे क्या कहा कि ये ब्रह्म बोझ कहें या मक्खी बोझ। अब अगर हमारा मन लगी माया में रहा है और माया की चीजों के लिए हमारा तन भाग रहा है, तो हम क्या राज्य की राह में चल रहे हैं या मक्खियों के पीछे, माया की मक्खियों के पीछे भाग रहे हैं? ये महाराज जी इसमें समझाना चाहते हैं कि हमारा मन जो है वो माया में ही भागता है जी ज्यादातर, लेकिन उसकी डायरेक्शन मोड़नी पड़ती है। मन को ये कहना पड़ता है इतनी चीज में तो अपना काबू पा ले। तृष्णा हर चीज की होती है। ज्यादा कपड़ों की लालसा भी तृष्णा ही है, ज्यादा पैसे की लालसा भी तृष्णा ही है। अच्छा वाला घर गृहस्थी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मन में बात क्या आ रही है? नहीं नहीं, कोई और बिजनेस करते हैं, उसमें पैसा माल मत्ता ज्यादा है। उसके चक्कर में जो था वो भी गवा दिया, वो भी चला जाता है। एक हमारा दुख क्या है देखा जाए तो पर्टिकुलर क्या दुख है? किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने हमारे पैसे खा लिए, कोई हमारी इज्जत नहीं करता, घर में हमारी पूछ नहीं है। अगर हम नौकरी में है तो ये नौकरी छोड़ दूं दूसरी कर लूं, दूसरी नौकरी छोड़ दूं वो नहीं, ये नहीं वो वाली कर लेती हूँ, उस दुकान पे मालिक का स्वभाव अच्छा है, नहीं यहाँ पैसे कम है वहां ज्यादा है। लेकिन ये नहीं पता कि जो ज्यादा पैसे दे रहा है वो ज्यादा काम भी तो करा रहा है, उतना समय भी तो नहीं मिल पा रहा है अपने लिए भी। मतलब हमारी प्रॉब्लम्स घुमा फिरा के जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी माया की प्रॉब्लम है। माया से दुखी हैं तो और कोई रास्ता नहीं है जी, राज्य चाहिए। अब ये जो महात्मा जनों की मंडली थी, इतनी सारी जो मंडली थी, ये जो था साधु संत थे, ये क्या राज्य परमात्मा को पाने आए थे? परमात्मा को पाने का कोई अंश उनमें दिख रहा था? कहीं से कहीं तक कोई अंश नहीं दिख रहा था। वो सब लोग माया से दुखी होके, अपने परिवार वालों से दुखी होके, घर परिवार से दुखी होके, या मेहनत नहीं करना चाहते या कमाना नहीं चाहते, उनसे दुखी होके आए हुए थे। तभी तो उनको ना तो किसी का सेवा भाव था, अपने लिए भी वो सेवा करवा रहे हैं, खुद के लिए भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा क्या दुख है? हमारा जो मन है वो मक्खियों की तरह भिन भिन आ रहा है माया में, बस। इसी वजह से हमें राज्य सुख मिल नहीं रहा है। तो हम ब्रह्म बोझ नहीं कर रहे हैं, हम मक्खी बोझ कर रहे हैं। कि मक्खियाँ जैसे कीचड़ पे भी, कभी तो हमारा मन बैठ जाता है जाके कीचड़ पे कि हाँ ये सूट बड़ा अच्छा है, ये मुझे चाहिए। और कभी बैठ जाता है राज्य पे कि हाँ ये वाणी की चौपाई अच्छी है, ये तो मेरे जीवन पे उतर रही है, या मुझे इन सुंदर साथ की बात मेरे जीवन पे लग रही है। तो ये मन है, कभी राज्य में कभी उसमें, कभी राज्य में कभी उसमें। एक टारगेट नहीं है कि मुझे माया में बैठना ही नहीं है, मुझे बैठना ही राज्य पे है, मुझे ब्रह्म भोज ही करना है, मुझे माया भोज नहीं करना है। लेकिन हमें माया भी चाहिए और हमें राज्य भी, ये हमारी दुविधा है। इस दुविधा में ही हमें कंफ्यूजन है और इसी दुविधा में हम फंसे हुए हैं। और यही यही सबसे बड़ी समस्या है। समस्या भी यही है, और कोई समस्या है नहीं जीवन में देखा जाए तो। क्या हमें रोटी खाने को नहीं मिल रही, या हमारे पास चार सूट भी नहीं है पहनने के लिए, या हमें कहीं जाना आना होता है तो जाने आने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते? इन चीजों की तो दरकार ही नहीं है। दरकार किसकी है? सब लोग हमारा कहना माने, इससे मेरी उम्मीदों की पूर्ति हो, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ये दरकार है। छोटा फोन नहीं, मुझे बड़ा फोन चाहिए। छोटी गाड़ी नहीं, मैं कहूँ मुझे एक्टिवा से नहीं सरता जी, मुझे तो लहंगे ले जाने पड़ते हैं, मुझे तो गाड़ी चाहिए। मतलब ये इच्छाएं हैं। छोटा घर है, पैसा है, अपने पास पैसा है, संतुष्टि लायक पैसा था, बढ़िया उस टाइम समय तक घर भी बढ़िया लग रहा था कि छोटा घर है, अच्छा है, बढ़िया घर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पैसा थोड़ा सा ज्यादा आया, ये नहीं सोचा, मतलब कहीं से पैसा आ गया या बिजनेस में तरक्की होगी, थोड़ा सा भी इकट्ठा हो गया, संचय हो गया, संचित हो गया धन, तो हमने क्या सोचा, अरे नीचे का घर छोटा पड़ता है, ऊपर एक फ्लोर, एक कमरा ही डाल लेते हैं, कम से कम आने जाने वालों को सुख हो जाएगा, ये हो जाएगा। सुख आने जाने वालों का नहीं है, मन की तृष्णा बढ़ गई है। जब एक छोटे घर में गुजारा रहा था, किराए के मकान में थे, अपने मकान में आ गए। किराए के मकान में तो छोटे से डिब्बियों जैसे रूम में रह रहे थे, फ्लैट में रह रहे थे। अपना घर थोड़ा बड़ा मिल गया तो भी संतुष्टि नहीं है, ये भी छोटा बढ़ रहा है जैसे जैसे पैसा आता जाता है। मतलब धन के होने से भी, जब कोई चीज हमारे पास इकट्ठी हो जाती है ना, उससे भी मन में संशय बनने लग जाते हैं। ये हो जाता है कि राज्य में लगने का जी नहीं करता। ये नहीं सोचते कि चल 2 साल की कमाई तो अपने पास पड़ी है, 2 साल अगर काम धंधा नहीं चला ढंग से तो मैं 2 साल राज्य में लगता हूँ,
फिर 2 साल बाद बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, या राज्य बिजनेस के साथ साथ मैं राज्य पे भी ज़्यादा ध्यान दूंगा। मेरी तरह नौकरी पे भी काम करना है 8 घंटे 9 घंटे, घर आके भी काम करना है, सुबह उठ के भी काम करना है। मतलब काम से मुक्ति नहीं लेनी, राज्य के लिए समय नहीं निकालना। काम से मुक्ति मिले ना मिले, राज्य के लिए समय होना जरूरी है। मतलब पैरिटी राज्य को नहीं देनी, पैरिटी माया को देनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, मक्खी बोझ रोज ही कर रहे हैं, हम तो पल पल कर रहे हैं। वो महात्मा तो लोट पोट आके उसने सजा तो दे दी अपने आप को, हम तो अपने आप को सजा भी नहीं दे रहे और खुश हैं। राजी ने ये दे दिया, राजी ने वो दे दिया, राजी ने इससे मेरा कहना मनवा दिया, इससे मेरी बात मनवा दी, बस इसमें मस्त है। अब क्या कहते हैं कि वो हट में थे, हट में करके वो अपना लोट पोट के आ गए, तो महाराज जी ने उनको खूब समझाया भी। अब उन्होंने कहा कि बोले कुछ सुल्फात दिखलाकर एक बनिए से ये झटका। अब उनमें संतुष्टि भाव भी नहीं था। देखिए सुंदर साहब जी थे महात्मा, महात्मा वाले वस्त्र हैं, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, बोल क्या रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, परमात्मा की कोई बात नहीं बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण बोले, राम राम बोले, कुछ मतलब भगवान की कोई बात नहीं बोल रहे, कोई शब्द नहीं बोलते, राशामा जी नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, गालियां दिए जा रहे हैं और उनमें मन में संतुष्टि भी नहीं है। पहले उन्होंने बनिया ने उनको पाव भर मिठा दिया तो उससे उनकी तृष्णा नहीं हटी। अपनी हालत महाराज जी के आगे बयान कर रहे हैं। महाराज जी को ये बताने की जरूरत थोड़ी ना थी कि मेरे को उसने, सुल्फा होता है नशा पत्ता, कि उसने मुझे नशे की चीज दी, वो तो मुझे थोड़ी दे रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, महात्मा से वो क्या कह रहे हैं कि इस एक बनिए से ये झटका, थोड़ा सा देता था साला, पर हमने उसको डपटा। मतलब वो थोड़ा सा दे रहा था उनको नशा पत्ता, लेकिन उन्होंने डांट डपट के अपने दम पे, अपने बल के जोर पे ज्यादा ले लिया। मतलब तृष्णा भी, मतलब संतुष्टि भी नहीं थी। महाराज जी को ये कह रहा है कि मेरे को संतुष्टि भी नहीं है भाई। वो पाव भर मिठा दे रहा था तो मैं उसके ढेर में लोटपोट हो गया, वो जरा सा मुझे नशा पत्ता दे रहा था तो मैं ज्यादा के चक्कर में हो गया। अब जो गुरु लोग होते हैं, मैंने महाराज जी ने इनको उपाधि थी गुरु की, कि इनसे बहुत ज्यादा वो मतलब प्रभावित हो गए थे। तो अभी जब प्रसंग आया था राजा वाला, उसमें भी भूतनाथ जी को गुरु की उपाधि दी गई। अब कई गुरु होते हैं ना, उनमें सबर नहीं होता, जाएंगे बैठेंगे, जो यूं कह लो कि जीव सृष्टि के गुरु होते हैं, वहां जाके अगर हम ये नहीं सोचते कि हाँ भी अपनी संतुष्टि से भगत मुझे क्या पेश करता है, कुछ नहीं कह के लेंगे वो सेवा। इतनी सेवा करोगे तो ही चलेगा काम, इतनी से सेवा दोगे तो ही हम आपके घर आएंगे, आप हमारे आने जाने की टिकट कराओगे तभी हम आपके घर आएंगे, और आने के बाद में मुझे ये दोगे तो ही हम आपके घर आएंगे। लेकिन यूं नहीं कि संतुष्टि कर ले, अगर सामने वाले के पास नहीं है तो वो अपनी मन मर्जी से सेवा करे, ना कि डांट डपट के सेवा कराई जाए। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मैंने उसको चिमटा दिखाया और मैंने उससे ले लिया। क्या करेंगे, हमें चिमटा क्या दिखाएंगे, आप सेवा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। घर में गुरुजी आए थे ना, उनको आपने सेवा नहीं दी, आपने उनको धन नहीं दिया तो ये हो गया। तब से मेरे मन में हमारी हंसनी भी ऐसे कहती थी कि वो आए थे ना मेरे घर कोई सुंदर साथ, तो मैंने उनका मान सम्मान नहीं किया या मैंने उनको सेवा में कुछ नहीं दिया, तो मेरे मन में ये बात का चोटती है। जब सच्चे सदगुरु हमारे घर में, हमारा घर मतलब हमारा हृदय, हृदय भी और हमारे भौतिक घर में भी अगर आते हैं, उनके आगे अगर हम कुछ ना भी रखें और खाली कच्ची पक्की, आवाज आ रही है मेरी, अब आ रही है आवाज? हाँ भाई। हाँ जी, नहीं, कट रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही बीच बीच में। अब ठीक आ रही है। अब मैंने जगह चेंज कर दी कि मतलब जैसे कि हमारे हृदय में अगर हमारे सच्चे सदगुरु की बैठक हो जाती है, और हमारे भौतिक घर में भी हमारे सदगुरु अगर आते हैं, या कोई सुंदर साथी हमारे घर आता है, अगर वो सुंदर साथ तुम्हारे घर आके बढ़िया बढ़िया पकवान की उम्मीद रखता है और वो कच्ची पकड़ी खिचड़ी नहीं खा सकता, और या जो तुम्हारे घर में है उसमें संतुष्टि नहीं कर सकता, तो वो सदगुरु कहाँ से हुए, या वो सुंदर साथ कहाँ से हुए? सुंदर साथ तो क्या, हम कच्ची पकड़ी खिचड़ी भी उनके आगे भाव के साथ रख देंगे
तो भी वो उस भाव के साथ ग्रहण कर लेंगे। तो हमें ये नहीं, हमारे राज्य ऐसे नहीं है कि हाँ भाई अगर अब तुम 500 चौपाई रोज की नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे घर ये हो जाएगा, और 500 चौपाई रोज की पढ़ोगे तो तुम्हें माया की सारी चीजें मिलेंगी, तुम्हारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, आप पाठ करा लो ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, मेर सगर का पाठ कर लो। सदगुरु ऐसा नहीं करते हैं, ना राजी ऐसा करते हैं। ये डांट डपट के सेवा सिर्फ गुरु करवाते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए कराते हैं। उनकी स्वार्थ की सिद्धि हो रही होती है। कोई कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ होता है कि इनके पास पैसा होगा, पैसा आएगा तो मैंने उनको ये वचन दिया तो ये मेरी सेवा करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। सुंदर साथ जी, ये तो गुरुओं की बात है, आध्यात्मिकता में भी स्वार्थ है और इधर भी स्वार्थ है। अगर इन्होंने साधु संत का चोला नहीं पहना होता और वो उस बनिए से जाके डांट डपट के उससे ले लेते जो नशा पत्ता है, तो क्या बनिया उसको दे देता? दो रैपटे नहीं रखता मुंह पे। या किसी हम वो साधु संत नहीं होते और किसी के ढेर में जाके लेट जाते और सारी चक्कर उसकी खराब कर देते, तो वो पुलिस को नहीं बुला लेता। लेकिन साधु के वेश में थे, धर्म में अधर्म कर रहे थे, साधु के वेश में, मतलब धर्म की आड़ लेके ये सब कर रहे थे। हमें भी देख लो माया में, अगर कोई बच्चा घर में काम नहीं करता होएगा ना, मान लो हमारे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, एक बच्चा तो घर की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक बच्चा काम नहीं करता है, उसको कहने पे भी काम नहीं करता है, उसको डांट के भी वो काम नहीं करेगा, तो वो बच्चा घर में है या नहीं है? माँ कहेगी अच्छा है, नहीं है घर में, कम से कम शांति तो है, करना तो उसने कुछ है ही नहीं। अगर वो बच्चा सो रहा है तो माँ उस बच्चे को नहीं जगाएगी जो जो काम नहीं करता, कहेगी अच्छा है सोया रहने दे, शांति तो बनी हुई है घर में, चीख चिल्लाट तो नहीं करेगा। मतलब हमारी माया में भी हमारा स्वार्थ है, हमारा राज्य से भी यही स्वार्थ है कि राज्य हम 500 चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। और गुरुजन भी कैसे हैं? उनको गुरु भी ऐसे ही मिलते हैं फिर, क्योंकि मन को मन जैसा गुरु मिलेगा, और जिनको राजी चाहिए होंगे उनको वैसी संगत चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि जिसे राजी चाहिए होंगे वो मन वाले गुरु के साथ थोड़ी ना टिकेगा, उसे संसार से तो कुछ लेना ही देना ही नहीं है। उसको तो ये है कि हाँ भाई मेरे को राजी चाहिए, माया की कोई चीज मिले चाहे ना मिले, मतलब इस तरह का भाव हमारे मन में। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? हमें साध संगत भी राज्य वही देंगे। कहते हैं ना कि एक संकल्प हो मन में, माया की कोई चीज चाहिए हो या कोई भी वस्तु हम संकल्प कर ले तो पूरी कायनात जुड़ जाती है हमें उस रास्ते पे ले जाने के लिए। आप लोगों को एक स्टोरी सा जी, ये मेरा भाव था। अगर इसमें आपको कुछ बुरा लगा हो, कोई शब्द आपको कटु लगे हो, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के माफ़ कीजिएगा। और किसी का अगर कोई प्रश्न है और अब कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ ले। जो प्रसंग अगला है, मुझे लगा था ये प्रसंग आएगा लेकिन छोटा सा ही प्रसंग आया। मैं जल्दी भी तक इसलिए नहीं ले रही हूँ, छठी लहर के समाप्त होते होते महाराज जी हमें जो उन्होंने धर्म में अधर्म देखा वो हमें पूरा समझा देंगे। वो बता देंगे कि एक वो माई नहीं थी, और वो उन्होंने क्या वचन दिया था कि माई के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं है, माई के हाथ का कुछ लेना नहीं है। और उन्होंने कहा कि साधु संतों की संगत में रहना है। तो महाराज जी छठी लहर के समाप्त होते होते हमें बता देंगे कि उन माइयों से तो हमें परहेज करना ही करना है, लेकिन हमें उन गुरुओं से भी परहेज करना है जो गुरु हमें माया की तरफ मोड़ रहे हो, हमें विषय वासनाओं की तरफ मोड़ रहे हो। खुद में तो उनमें लोभ तृष्णा सब दिखाई दे रही है कि अगर हम उनके लिए सूट लेके जा रहे हैं तो उनकी सूट में भी नजर अटकी हुई है, अगर उनके खाने की चीज लेके जा रहे हैं तो खाने में भी अटकी हुई है, उनकी वासनाएं भी प्रबल है, वासनाओं में भी वो लिप्त है। हमें दिख रहा है उनकी रहनी में, सब दिख रहा है, लेकिन इस डर से कि हम इस गुरु को छोड़ देंगे तो हमारे घर ये हो जाएगा, इस गुरु को छोड़ देंगे तो हमारे घर ये बुरा हो जाएगा, इस डर से उन साधु संतों से भी नहीं जुड़े रहना है। मतलब हमें उन साधु संतों की संगत करनी है जो हमें राज्य से जोड़े, हमें उन सुंदर साथ की संगत करनी है जो हमें राज्य से जोड़े, ना कि हमारे काम माया के काम सारे हो रहे हैं या हमारी इच्छाएं संपूर्ण हो रही हैं उन उस इच्छाओं में ही अटके रहना। अगर कुछ बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। अमिता दीदी दीदी आपने प्रणाम। अभी भी कहा ना कि प्रणाम। जैसे उन गुरुओं से आप अलग हो जाओ या कैसे, मैं शायद अपनी बात कैसे कहूँ, तो वो तो ठीक है।
गुरु से लगा, हमारी अगर आत्म मस्तिष्क के लिए गाली नहीं दे रही है, हम जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम उनसे तो चलो दूरी बना ले। एक कभी कभी ऐसा होता है कि घर परिवार वाले भी सब उन्हीं से जुड़े होते हैं और उनको वो मिल रहा होता है जो उनको चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिल रहा होता है, तो भी उनका जैसे प्रेशर रहता है हम पे कि हमें मिल रहा है, तुझे भी मिल रहा है, तू इधर उधर मत भटक, एक वहां का प्रेशर होता है। तो ऐसे में क्या करें? प्रेशर लेकिन में हमारा दिल ऐसे भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि उनको क्या चाहिए। जो लोग उनसे जुड़े हैं उन्हें माया चाहिए, जिन जो विषय वासनाओं में भटके हुए हैं उन्हें विषय वासनाएं चाहिए, जिन्हें मतलब कुल मिला के ये है कि गुरु वही करेगा जिसको जो चाहिए, गुरु वही देगा। अब गुरु की पहुंच ही माया की चीजों की है तो वो राज्य को कैसे दे देगा, राज्य कैसे मिल जाएंगे। तो जिस रूह को माया की चीजें नहीं चाहिए, राज्य चाहिए, तो उसके लिए वो गुरु, अब गुरु को ऐसा नहीं है कि अपमानित करना है, हमने किसी को अपमान देना है या उनको सरप्राइज करना है, नहीं जी ये तो गुरु ऐसे हैं, ये गुरु ऐसे नहीं। हमें हाथ जोड़ के प्रणाम करके बाकी सुंदर साथ की तरह उनको सुंदर साथ का भाव देना है, ठीक है ना। लेकिन अपने मन में एक खोज रखनी है कि मुझे राज्य ही चाहिए। वो सदगुरु कहाँ मिलेंगे जो मुझे राज्य तक पहुंचा दे। मुझे माया की चीजें, वही बात है ना, वजीर ने भी तो उसको बोला कि मैं तुझे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा, तो क्या भिखारी मान गया? नहीं। राजा ने बोला मैं आधा राज्य दूंगा, क्या मान गया? नहीं। ऐसे तो राज्य अपनी साहिबी देने पे तैयार हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कितने प्रवक्ता हैं आज हमारे समाज में, कितने सदगुरु हैं, बने बैठे हैं ना सदगुरु। पर क्या अगर कोई एक ऐसा हो जो राज्य से मिलवा दे, तो जिनको राज्य चाहिए सारे एक ही चरणों में ना ही जाएंगे। सोचने की बात है। जब सूरज निकलेगा तो क्या सूरज की रोशनी सब तक नहीं जाएगी? वो तो झोपड़ी में भी खुद ही नीचे बेसमेंट भी होगा ना, वहां भी सूरज की रोशनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। उसने क्या किया कि नहीं, उसने आधा राज्य भी ठुकरा दिया कि नहीं, मुझे मेरे सतगुरु से मिलना है। अपने महात्मा बुद्ध का जब उन्हें पता चला तो वो महात्मा बुद्ध से मिलने गया, नहीं तो वो आधा राज्य लेके अपना जीवन राजा की तरह बिता सकता था। आधा राज्य मिलता तो छोटी छोटी सी जगह का राजा तो बन ही जाता ना वो। क्या है, हम बटे हुए हैं सब लोग। तो हमें फिर उस सतगुरु के बारे में जिसे सब सदगुरु मान रहे हैं हमें कुछ नहीं बोलना है। हमें क्या सिखाया है हमारे सदगुरु ने, हमारे बड़े महाराज जी ने? निर्मलता, कि हमें अपने मन में निर्मल भाव चलना है। भाई उनको माया चाहिए, उनको माया मिल रही है तो वो उसमें खुश है ना, क्या दिक्कत है? तुम्हें माया नहीं चाहिए, तुम खुश नहीं हो, तो तुम वहां की खोज करो ना कि तुम्हें क्या चाहिए। मेरी बात समझ आई? कुछ समझ आई? कि जिसको जो चाहिए होता है उसको उस गुरु से मिल रहा है तो वहां वो संतुष्टि पालेगा। अगर उस भिखारी को 10-20 पैसे चाहिए होते तो वो महात्मा से 20 पैसे से ले लेता, खुश हो जाता। लेकिन उसको उतने में संतुष्टि नहीं थी, वो सोच में पड़ेगा कि मेरी चीज महंगी है। था क्या, एक फूल ही तो था 10 पैसे का। आज एक फूल की कीमत क्या होगी? 5 रुपए, 10 रुपए। और कोई हमें कह देना ये 100 रुपए ले ले और फूल दे दे, हम दे देंगे। अगर हमें पसंद होगा तो नहीं देंगे, लेकिन हमें और ज्यादा की इच्छा होगी तो हमें और कोई ज्यादा लालच देगा, 1,000 रुपए दे देते हैं। चल मैं देखो फूल के 2,000 रुपए दे देता हूँ, तो हम वो फूल दे देंगे ही। क्या इतना लालच करना, 2,000 रुपये आ रहे हैं, लालच आ गया ना, मन में तृष्णा बढ़ गई। लेकिन उसने, राजा ने आधा राज्य देने पे भी उसने वो कबूल नहीं किया कि जब उसे पता चल गया क्या, कि मेरे सदगुरु, मेरे महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, मैं क्यों ना जाऊं उनके चरणों में और ये फूल उनको मैं भेंट क्यों ना करूं। मेरा तो गरीबी में जीवन कट ही रहा है। अगर हम गरीबी में जीवन काट सकते हैं कि हमें माया की चीजें, जो चीजें वो माया की पा रहे हैं उस गुरु से, अगर हमारा उसके बिना सरता है, हमें वो नहीं, हमें राज्य चाहिए, तो उस गुरु को त्याग दो। वो भी उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहने हैं, चुपचाप अपना रास्ता बदल लो प्रणाम करके। उस सुंदर साथ की संगत भी जहां तक हो सके कम रखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सुंदर साथ के प्रति इन्हें तो माया चाहिए, इन्हें तो राज्य नहीं चाहिए, इन्हें तो माया चाहिए। अपने मन में ये बात भर लोगे, अपने अंदर एक नफरत का बीज बोओगे तो पेड़ अपने अंदर बनेगा। तो निर्मलता ही रखनी है। आपने उसको, उस गुरु को सुंदर साथ का भाव देना है, सुंदर साथ की तरह प्रणाम करना है, अपनी विनम्रता बनाए रखनी है, सेवा भक्ति और नम्रता, जो हमारे राज्य ने हमें, महाराज जी ने
बड़े महाराज जी ने हमें सिखाई है, जो खुद राज्य स्वरूप थे। तो हमें नम्रता बरतते हुए जब भी वो मिले, प्रणाम जी ये कह के उनको प्रणाम करनी है, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी खोज राज्य के लिए करनी है। अभी ये साधु से महाराज जी लड़ेंगे थोड़ी ना, भिड़ेंगे थोड़ी ना, चुपचाप से रास्ता बदल लेंगे, फिर भी पीछे पीछे पड़ेगा। गुरु नहीं छोड़ता, देखिए शिष्य फिर छोड़ देगा कि नहीं मुझे इस गुरु से नहीं मिला, लेकिन गुरु नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गुरु का स्वार्थ पूरा हो रहा है। समझिए इस बात को, आगे आगे की भी तक बताएंगे महाराज जी। गुरु नहीं छोड़ेगा, गुरु चिपकेगा, गुरु समझाएगा, गुरु के का अपना माइंड मत चेंज करो, लेकिन आपने अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपना आत्म बल बढ़ाना है, अपनी आत्मा में देखना है कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। और जिसको जो चाहिए होता है ना, उसको वैसा ही गुरु मिलता है जी, सीधी सी बात तो ये है। क्योंकि हमारी वाणी में भी लिखा है, जो मर्जी ले लो, सागर है वो, आप कंकर ले लो, पत्थर ले लो, सुंदर सुंदर चमकीले पत्थर भी निकलते हैं, हीरे मोती भी निकलते हैं, मोती भी निकलते हैं, जवाहरात भी निकलते हैं, है तो समुंदर एक ही, वाणी तो एक ही है। अब जो उसमें से लेना ले लो। गुरु भी इसी तरह की है। अब जिसने चमकीला पत्थर ले लिया, वो तो उसे चमकीला सदगुरु मिल गया, वो चमका देगा समाज में उसे, मतलब ऐसी ऐसी बातें उसको बताएगा कि ये ज्ञान जाके बोलो, ये ज्ञान जाके बोलो, अच्छा प्रवक्ता बन जाएगा, चमकेगा वो। मतलब जो चीज हमें चाहिए, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए आत्मबल करना है। और हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हमारा आत्मबल राज्य के लिए है। हमारी अंदर से टीस होनी चाहिए, राज्य उनसे मिलवाओ जो मैं आपसे मिलवा सके। राज्य प्लीज, आप खुद ही सदगुरु क्या होते हैं, खुद राज्य स्वरूप होते हैं। राज्य आप मेरे लिए कब आओगे, मुझे कब मिलोगे, कब मुझे आपका सूक्ष्म रूप मिलेगा, मुझे मतलब उसकी तड़प, उसकी खोज, उसकी माया के प्रलोभों में हमें फंसना नहीं है। ये दाना है जो शिकारी डालते हैं, माया क्या है, जाल है। फिर हम अपनी बनाए जाल में फंसते हैं। सुंदर सा जी, जैसे मकड़ी जाला बनाती है और उसी में ही फंस के एक दिन मर जाती है। हम अपने लिए खुद ही जाले बना देते हैं। माया में क्या जाले हैं कि बच्चे हैं, धन दौलत है, माया की इच्छाएं हैं। और यहाँ क्या है, आध्यात्मिकता में क्या है, हमने गुरु ऐसा चुन लिया, उसके बाद सुंदर साथ से ऐसा मेल कर लिया कि जो प्रेम प्यार, जो स्वार्थ हमारे माया में था, वही स्वार्थ हमने गुरुओं के साथ पूरा करना शुरू कर दिया। गुरुओं के साथ हमें माया में क्या चाहिए कि ये मेरा सम्मान करे, ये मेरे से प्यार करे। और हमें गुरु भी कैसे चाहिए, जो हमें माया की हर चीज दे, माया से मतलब बाबा बना के रख देते हैं हम राज्य को। राजी ये दे दो, राजी वो दे दो, राजी वो दे दो, वो दे दो। कभी उनसे उनको मांगा ही नहीं ना, तो फिर राजी वही देंगे ना। कभी मांगो, जो गुरु हैं, जो आपको सब कुछ दे रहे हैं, माया की सारी चीज, उन्हें को राज्य से मिलवा दो। बड़े महाराज जी हाथ रखते थे, परम धाम दिखा देते थे, पात्रता ना होते हुए भी, पात्रता नहीं होती थी जीव में, फिर भी दिखा देते थे। उन्हें को हमें परम धाम दिखाओ, अरे उनको खुद को नहीं दिखता, वो हमें क्या दिखाएंगे टट्टू। सीधी सी बात है, उन्हें को परम धाम आप हमें दिखाओ, या हमें रास्ता बताओ परम धाम जाने का। माया की चीजों का रास्ता क्यों जानना है। माया हम कमा सकते हैं, हमें पता है आज मेहनत करेंगे तो कल धन आ जाएगा हमारे पास। आज जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट कल मिलेगा, और राज्य के लिए जो आज हम कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें कल मिलेगा। समय तो लगता ही है ना हर चीज में। तो गुरु जिसको माया के लिए करना है, वो मायावी गुरु ढूंढेंगे, और जिन्हें एक्चुअल में राज्य चाहिए, वो कहीं भी नहीं फंसेंगे। उनको वो सत्य इतना प्रभावी होता है कि सत्य की चमक के आगे झूठ छिपता ही छिपता है। जब रोशनी तेज हो जाती है तो अंधेरे को जाना ही पड़ता है। जब जीवन में प्रकाश आ जाता है, राज्य को पाने की इच्छा आ जाती है, तो माया एक ना एक दिन हटती है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलता जाएगा, अंधेरा हटता जाएगा, ऐसे ही धीरे धीरे जब हमारे में राज्य की इच्छा प्रबल होती चली जाएगी, तो माया छटती चली जाएगी। और हमें पता भी चलता जाएगा कि हमें माया, अपने गुरुओं से माया मिल रही है या राज्य। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आपके प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। अमिता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल प्रणाम जी। सुंदर सा प्रणाम जी। जी। प्रतिभा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सविता दीदी प्रणाम जी। निशा दीदी प्रणाम जी। कैमरे ऑफ है लेकिन जो दिख रहे हैं मेरे को, मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम, दोबारा बोल रही हूँ
कि महात्मा बुद्ध जैसे कहीं भी जाते थे, जैसे हमारे महाराज जी की आदत है कि वो शहर में या ग्राम में नहीं रुकते थे, बाहर ही दूनी जमा लेते थे। ऐसे ही वहां के राजा ने उनको बुलाया था, किसी जगह के राजा ने उनको बुलाया, तो राजा ने उनके रहने की व्यवस्था बाहर ही कर दी, शहर के बाहर ही, क्योंकि वो शहर में रहना नहीं चाहते थे। वो शहर में भ्रमण करते थे लेकिन अपनी रिहाइश नहीं करते थे वहां पे। और राजा ने इतनी अच्छी सुख सुविधाएं की कि राजा के वो जो उनके भिक्षुक थे, जो उनके शिष्य थे बुद्ध जी के, वो कहने लगे चलो थोड़ा टाइम, बारिश का समय है, अपने यहीं बिताते हैं। ऐसा करके वहां रहने लगे। उसी राज्य का एक छोटा सा भिखारी था, यूं कह लो भिखारी था या गरीब व्यक्ति था। वो इन महात्मा बुद्ध जी को बहुत मानता था, और वो गरीब था, उसके पास कोई उससे बात ही नहीं करता था। आजकल आपको पता ही है ना गरीबों की हालत कैसी होती है, हमारे जैसी, कोई किसी का साथ नहीं देता। तो उनको तो कोई पूछता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं चला कि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। उस वो एक झोपड़ी में रहता था, उसको किसी ने आके बताया नहीं। संपन्न होता तो कोई ना कोई आके उसको न्यूज देता कि हाँ बदले में उसे आशीर्वाद रूप वो धन दे देता या कुछ भी दे देता। तो वो ना अपनी झोपड़ी के पीछे गया, और बेमौसम, मौसम नहीं था उस समय फूलों का ना खिलने का, पतझड़ में एक गुलाब का फूल खिला हुआ था। वो गुलाब का फूल उस पेड़ पे इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि उस भिखारी ने उस फूल को तोड़ लिया। अब उस फूल को तोड़ते और ले जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो एक साधु मिला। वो साधु भी उस फूल को देख के मोहित हो गया कि कितना सुंदर फूल है। वो मन ही मन क्या सोच रहा है कि ना बहुत भिक्षु आए हुए हैं, मतलब महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, मैं उनको ये फूल ना भेंट में दूंगा। तो उसने उस भिखारी से कहा ये फूल तुम मुझे कितने में दोगे। तो उस भिखारी को क्या था, 10 पैसे मिल जाते, 20 पैसे मिल जाते। वो महात्मा कहते मैं, मेरे पास 20 पैसे है, मैं तेरे को 20 पैसे दूंगा, तुम मुझे ये फूल दे दे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, भिखारी क्या नहीं देता ये फूल, मुझे नहीं चाहिए। वो भी महात्मा बुद्ध जी को बहुत ज्यादा उसकी मान्यता थी, वो बहुत मानता था। अब आगे गया तो राजा का वजीर अपने रथ पे आ रहा था। उस वजीर ने उस भिखारी के हाथ में फूल देखा, तो उस पे ना उनका दिल आ गया उस फूल पे। तो वो क्या कहता है, वजीर उस भिखारी को क्या कहता है कि मैं तुझे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा, तो मुझे ये फूल दे दे, क्योंकि बेमौसम फूल था, फूल कहीं खिले ही नहीं हुए थे। अब वो भिखारी सोचने लगा इतना अच्छा फूल है ये, मतलब वो महात्मा भी मांग रहा था, ये भी मांग रहा था, इसमें खासियत क्या है ऐसी, ऐसी मतलब क्या क्वालिटी है कि सब फूल मांग रहे हैं और यही फूल चाहिए उनको। तो कुछ बात सोच के ना उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं देता, मुझे देना ही नहीं है। 100 मुद्राओं में, मतलब एक भिखारी को 100 सोने की मुद्राएं मिल जाए तो उसका जीवन ना संवर जाए। अब आगे गया तो आगे राजा का रथ आ रहा था। अब राजा ने भी वो फूल देखा, और राजा ने बोला कि तुम इससे बदले में कुछ भी मांग ले, मैं तेरे को दे दूंगा। तो उसने, भिखारी ने क्या बोला, पीछे आपका वजीर मिला था, उसने बोला था मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। तो राजा क्या कहता है कि मैं तेरे को 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये फूल दे दे। वो भिखारी फिर सोचे गया, कहना मैं नहीं दूंगा, फिर कहना मैं नहीं दूंगा। राजा ने फिर उसके मन में लालच बढ़ाया कि नहीं मैं तेको अपना आधा राज्य दे दूंगा, तू मुझे ये फूल दे दे। वो कहता नहीं। फिर उसने विनम्र भाव से राजा से पूछा, मना करने से पहले, कि आप ये फूल में ऐसा क्या है जो आप लोग मांग रहे हो, मतलब क्या कारण है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्वालिटी है जो आपको इसमें दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। तब वो राजा कहता है कि यहाँ ना महात्मा बुद्ध आए हुए हैं गांव के बाहर, हमें ये फूल उनको भेंट में देना है। अब जब वो उन्होंने ऐसी बात बोली, देखो सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, हरीश भाई एक बार आराम से बैठ जाइए प्लीज। तो जब राजा से उन्होंने ये बात सुनी कि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं वहां पे और ये फूल उन्हें समर्पित करना चाहते हैं, तो वो भिखारी उस फूल को हाथ में लेके सोचने लग गया। क्या सोचने लग गया, ये सोचने लग गया कि मैं तो भिखारी हूँ, मेरी तो एक कुटिया है, मेरा तो भीख मांग के काम सर जाता है। अगर मुझे आधा राज्य मिल भी जाए तो मुझे क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा। सारा जीवन तो मैंने गरीबी में काट दिया, थोड़ा सा ही समय रह गया, उसमें अगर मुझे पैसा मिल भी गया तो मैं कितना टाइम और भोग लूंगा, 10 साल और भोग लूंगा, 15 साल और भोग लूंगा, आधी से ज्यादा जिंदगी तो मेरी कट ही गई है।
अगर मैंने ये फूल मेरे सतगुरु को, मतलब वो उन्हें सतगुरु ही मानते थे अपना, और कभी मिले नहीं थे, मैं उनके जाके चरणों में समर्पित कर दूं और वो मुझे बदले में मेरे परमात्मा से मिलवा दें या मुझसे मिलन कर लें और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले, तो मेरे लिए वो ज्यादा बढ़िया है या मेरे लिए धन दौलत बढ़िया है? तो सुंदर साथ जी, उस भिखारी ने क्या किया, आधा राज्य ठुकरा के भी वो फूल लेके गया। उसने पता किया कि वो कहाँ रुके हैं, वहां जाके वो उन्होंने महात्मा बुद्ध के चरणों में वो फूल समर्पित कर दिया, जबकि उस फूल की कीमत उन्हें ऐसी मिल रही थी कि उनका जीवन आसानी से कट सकता था। लेकिन हम क्या है, जैसे उन्हें महात्मा मिले, उन्होंने कहा कि हाँ चलो हमें कोई गुरु मिला कि तेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा जब तक तुम मुझसे जुड़ी रहोगी, तब तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती जब तक तुम वाणी से जुड़ी रहोगी। अरे वाणी आई किस लिए थी? वाणी आई थी हमें राज्य से मिलवाने, वाणी आई थी हमें राज्य का प्रेम इश्क दिलवाने। हमने वाणी से क्या मांगा? हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो हमने वाणी का गलत प्रयोग कर लिया। हमने हमने छोटे छोटे जो हमें लालच दिए गए उसमें हम आ गए। फिर वजीर मिला, वजीर ने उससे ज्यादा देने की सोची। फिर राजा मिला, राजा तो सब कुछ ही देने को तैयार, आधा राज्य ही देने को तैयार हो गया। अब मान लो राजा राज्य है, हमने वाणी का इतना मंथन किया, इतना सब कुछ किया, और हमें राज्य ने अपनी आधी साई भी देने के लिए कह दिया कि मैं आपको मेरी साई भी देता हूँ कि इस जगत में सुंदर सा तो तुम्हें मेरी जगह पे पूजेगा, मतलब मुझे मेरा स्वरूप मान के पूजेगा, मतलब कोई भी उपाधि समझ लो। हमने क्या कहा, हाँ सारे मेरे को पूछ रहे हैं, सब मेरे से सेवा भाव, मेरे को मेरे प्रति सेवा भाव रख रहे हैं। मुझे कोई धन दे के जा रहा है, कोई मुझे सूट दे के जा रहा है, कोई मुझे शोले दे के जा रहा है, कोई मुझे सोने की अंगूठियां दे के जा रहा है, कोई रिंग दे के जा रहा है। तो इस भाव में अगर हम आ गए तो भी हमने राज्य को गवा दिया। क्या चाहिए था? स्वार्थवश माया ही चाहिए थी, ऑटोमेटिकली माया ही चाहिए थी। और अगर राज्य से ये कह दिया जाए, जैसे इंद्रावती जी ने बोला कि साहिब तुम्हारी साहिबी रखो अपने पास, मुझे आपकी साहिबी भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। ये घटना इंद्रावती जी के साथ भी हुई कि हाँ भी मुझे साहिबी नहीं चाहिए, मुझे आपकी साहिबी से क्या करना है, मुझे आप ना मिले तो मुझे साहिबी का करना क्या है। उसके बाद जब हमने राजा को ही राजा से मांगा, फिर भी हम राज्य के लिए ही चले गए। इंद्रावती जी राज्य के लिए उन्होंने जाना सही समझा, और वाणी में भी उन्होंने ये लिखा कि साहिब तेरी तुम्हारी साहिबी राखो अपने पास, इश्क तुझे मुझे अपना, मैं तुझसे करूं मिलाप, कि मुझे अपना इश्क दो, मुझे आपकी साहिबी नहीं चाहिए। फिर वो राज्य से मिली। हम तो साहिब की साहिबी लेके ही खुश है जी, हम तो गुरु बन के ही खुश हैं। इधर इधर महाराज जी क्या है, आगे गुरु थोड़े ना बन जाएंगे। अब गुरु उनको, वो भूतनाथ जी महाराज जी को गुरु कहते थे, और भूतनाथ जी के पीछे कितनी जमात चल गई थी सिर्फ इसलिए कि हाँ भी हमें भोजन तो मिलता है, मान सम्मान तो मिलता है। क्या महाराज जी वहां गुरु बन के बैठ जाएंगे? नहीं, उन्हें क्या चाहिए थे? राज्य, एक परमात्मा। उन्होंने भी अपनी गुरु की पदवी त्याग दी, उन्हें राज्य नहीं मिले थे। इंद्रावती जी ने भी जब राज्य को पूरा पा लिया और राज्य स्वरूप वो हो गई, और जैसे महाराज जी भी राज्य स्वरूप हो जाएंगे, उसके बाद भले ही उनको साहिबी मिली, इंद्रावती जी को साहिबी मिली, रतन भाई जी को, झंडू दत्त जी को रतन भाई जी की साहिबी मिली। लेकिन हम बीच 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 में ही अपना भटकाव कर लेते हैं, इस वजह से हमें राज्य नहीं मिलते हैं, हम माया की चीजों में ही अटक के रह जाते हैं। क्या कहते हैं, अब अगर वो साधु वाक्य में साधु होते तो उनके लिए सारे भाव एक ही जैसे होते ना, कि महाराज जी ने नहीं लिया वो उनका नशा पत्ता, तो वो बाकियों में बांट देते। लेकिन बाकियों में भी उन्होंने क्यों नहीं बांटा? कि ये तो पेटू हैं, इनको तो, ये तो आपको मेरे को भी खा जाएंगे ना तो भी नहीं करेंगे, तो भी इनका पेट नहीं भरेगा। महाराज जी कहते हैं कि हमें अगर सूरज रोशनी दे रहा है तो वो गरीब अमीर देख रहा है क्या? बराबरी का दे रहा है ना, बराबरी की रोशनी आ रही है, बारिश हो रही है तो सब में बराबरी की हो रही है ना। तो साधु संत जो होते हैं वो सबको बराबर मानते हैं। हम सुंदर साथ कैसे हैं? हम सुंदर साथ जब हम प्रसाद बांटते हैं ना तो भी हम भेदभाव कर लेते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरा भाई है, इसको ज्यादा देना है, इसको ड्राई फ्रूट का देना है और दूसरे वाले को सिर्फ एक मटरा देना है।
मतलब इतना भेदभाव भी हम सुंदर साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन प्रकट हो जाता है। हम अपने और पराये सुंदर साथ में भेद कर लेते हैं। अपना भाई सुंदर साथ है, पराया सुंदर साथ नहीं है। अगर उसको भी बराबर का दे रहे हो तो बात है, नहीं तो हमें भी ये भेद नहीं करना चाहिए। ये महाराज जी हमें रहनी सिखा रहे हैं। साधु जन सब लगे सोचने, इनकी कृपा मात्र से राज कहाँ चली गई मैं, अरे सॉरी, मैं पिछले पेज पे चली गई थी। क्या कहते हैं, ये तो सब पेटू बाबा हैं, हम तुमको ये खाकर भी भूखे के भूखे पाएंगे, पेटू कभी छकता नहीं। महाराज जी कह रहे हैं वो अपनी पहचान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाव भर से मीठे से काम नहीं चला तो पूरे ढेर में लेट गए, जरा से नशे पत्ते से काम नहीं चला तो वो उससे बनिए से डांट डपट के ले लिया था। अब क्या कह रहे हैं, थे अपने ही डंग महापुरुष वह एक, चाल ना मिलती किसी से ऐसा सदाभिषेक। मतलब महाराज जी कहते हैं कि उसकी चाल किसी भी साधु संत से मिलती नहीं थी। किसी से भी छोड़ो, मुझे किसी से क्या लेना था, मेरे से तो उसकी चाल ढाल मिलते ही नहीं थे। वो महापुरुष जब महाराज जी को वो मिले थे तो महाराज जी इनसे इतने प्रभावित हुए थे कि जब उन्होंने उनको गुरु बोला तो उन्होंने भी उनको गुरु बोला कि नहीं, गुरु कहलाने लायक तो आप हो। लेकिन उनकी चाल जो थी उनको गुरुओं वाली नहीं लग रही थी, उन्हें परमात्मा की कोई राह उनमें नहीं दिख रही थी। आगे क्या कहते हैं, यात्रा अपनी शुरू हुई थी अपने संग पूरन जमात, बड़ी सुगमता से कटता था रास्ता सब मिल के साथ। कि महाराज जी कहते हैं कि हम सब साथ थे, कि एक दूसरे को कोई दुख तकलीफ होती थी तो हम एक दूसरे को पूछ लेते थे भी, किसी के पास धन की किसी के पास खाने की कमी होती थी तो हम मिल बांट के खा लेते थे। तो बड़ी सुगमता से रास्ता कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जहाँ कहीं मिल जाया करती चित्ता दहा होता मार्ग से, वहीं महात्मा पहुंचा करते उनके निकट एक पल में। महाराज जी कहते हैं कि अब यात्रा हम जा रहे थे, एक अर्थी आ रही थी, दाह संस्कार के लिए जा रही थी। तो महाराज जी कहते हैं कि जहां भी कोई मर जाता था और उसके संस्कार को लेके जाया जाता था तो वो महात्मा जी उसके निकट पहुंच जाते थे, उसके साथ ही उसके पास चले जाते थे और जोर से चिमटा मार के कहते थे, साले जलने वाले, मंगलवार की रात आके मुझे शमशान भूमि में मिलना, नहीं आया ना तो तू देखना मैं क्या करता हूँ। क्या कहते थे, कहता मार चिमटा उसको, ओ साले जलने वाले, अगर नहीं आया मंगल तक तक बतलाऊंगा साले। कभी तो किसी की चिता से खोपड़ियां उठा के ले आते, ऐसे घृणित और अटपटे काम करता करता रहता था, नहीं मानता था फिर भी उन्हें भी मैं हरदम समझाता रहता। अब इस प्रसंग में महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अब महाराज जी कहते हैं कि मुझे अब समझ आया कि इसने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हुई है। जैसे वो अघोड़ी बाबा नहीं होते, मतलब वो अघोड़ी बाबा थे जो मतलब इनके पास ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं कि ये मरे हुए लोगों की खोपड़ियों में तंत्र मंत्र करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे हमने देखा ना, वो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, खोपड़ियों में वो सवा करते रहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि वो उनको कहता था कि मंगलवार की रात मुझसे मिलना, कि मंगलवार में कुछ विशेष होता होगा कि उस दिन उनकी शक्तियां ज्यादा प्रभावी होती होंगी। और फिर धमकी भी देता था, अगर नहीं आया ना मिलने, वो कहते हैं ना गरुड़ पुराण के हिसाब से कि इतने दिन जीवात्मा रहती है, इतने दिन यहाँ धरती पे रहती है, उसके बाद वो आगे चली जाती है। तो उनके आत्माओं को इकट्ठे करके वो उसने रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। और महाराज जी कहते कि हम उन्हें दिन रात समझाते थे, दिन रात कहते थे, लेकिन वो हमारी बात मानता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था। कि मैं उन्हें कहता था इतना रोब नहीं झाड़ते, किसी को ऐसे परेशान नहीं करते, किसी से सेवा जबरदस्ती नहीं लेते, लेकिन उसके कानों में जू नहीं रेंगती थी। रेंगती तो ना जब उसे परमात्मा चाहिए होती, उसे परमात्मा चाहिए ही नहीं थे, उन्हें रिद्धियां सिद्धियां चाहिए थी। ऐसे ही सुंदर साथ जी हमें भी हमारे गुरु लोग जो गुरु होते हैं, जैसे जीव सृष्टि के भी गुरु होते हैं, कैसे धमकाया जाता है, सुबह सेवा पूजा नहीं करोगे तो घर में शांति नहीं रहेगी, सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो ये हो जाएगा। आज तो चलो हम इन चीजों में लग जाएंगे कि हम अपने तन को, हमारा तन स्वस्थ है। एक समय ऐसा भी आता है कभी, अब बुजुर्गों की तो बात छोड़ो, हम लोगों की तो इस एज में ये हालत हो जाती है कई बार कि हम बिस्तर से नहीं उठ पाते, हमारे शरीर में प्रॉब्लम है। तो क्या राज्य हमारे को हमें दुख देंगे? जो महाराज राज्य कहते हैं कि मैं दुख न देऊं फूल पाकड़ी। और अंदर ही अंदर अगर चितवन में हम राज्य के साथ जुड़े रहेंगे, राज्य से मिले रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो क्यों हमें इस तरह की प्रताड़ना मिलेगी?
मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम पाठ नहीं करेंगे तो हमें राज्य नहीं मिलेंगे। अगर हम क्या कहते हैं, एक मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे, तारतम की माला नहीं करेंगे, मेर सागर नहीं करेंगे, तो ये जीव सृष्टि की चाल है सुंदर साथ जी। हमें क्या करना है, मंथन करना हमें भी है, पर हमें ऐसे नहीं करना है कि हम दिन में 108 बार मेर सागर का पाठ कर रहे हैं, 108 बार माला पढ़ रहे हैं, 4 मालाएं हमने पूरी कर ली। ऐसा नहीं करना है, हमें मंथन करना है, हमें वाणी मंथन करना है। वाणी मंथन का क्या मतलब होता है कि जो वाणी में शब्द लिखे हैं उनको हमें अपने जीवन में उतारना है। हमें सिर्फ यही नहीं कहना है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, उस दाने में नहीं फंसना। मतलब माया आएगी, माया हमें फंसाएगी, माया हमें प्रलोभन देगी, अच्छे अच्छे चीजें देगी और हम उसमें फंस जाए। हमें फंसना नहीं है, हमें वहां से निकल कर राज्य की राह में चलना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं राज्य क्या कहते हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उस जाल में नहीं फंसना। हम वाणी को पढ़ के उसे अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, सतगुरु के वचनों को जीवन में नहीं उतार रहे हैं। इसी वजह से हम माया के प्रलोभनों में और माया के जाल में हम फंसे हुए हैं। हम अपने मन को नहीं समझ पा रहे हैं। हम आत्मा को तो तब समझेंगे ना जब हम अपने मन को समझेंगे। हम अपने मन की तृष्णाओं को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो ये शब्द अघोरी बाबा ने, ये जो भूतनाथ बाबा ने उस अर्थिक पे जाके चिमटा मार के बोले, अगर उन्होंने ये वेश ना धारण किया होता, एक साधारण व्यक्ति होता, तो क्या वो जो चिता जलाने जा रहे थे वो पीटने ना लग जाते। लेकिन वही है ना कि धर्म गुरु बन के बैठ जाते हैं हम लोग, और हम ये कहें कि नहीं जी तुम वाणी पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन वाणी को जीवन में मत उतारो, बस पढ़ते रहो, रटते रहो, तुम्हारी ये काम होते रहेंगे। रटन नहीं करना है सुंदर साथ जी। हमें अपने वाणी के वचनों को, अपने सदगुरु के वचनों को अपनी रहनी में लेके आना है, और धीरे धीरे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज नहीं आ रहे हैं तो कल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि महाराज जी घर से निकले हैं तो उन्हें घर से निकलते ही राज जी थोड़ी ना मिल गए। उन्होंने भी तो अपना कितना कितना अनुभव उनका रहा, कितना कितना वो जगह जगह से सीखते रहे, जगह जगह से उनको कोई ना कोई वचन मिलता रहा। ऐसे ही हमें कोई ना कोई सूक्ष्म रूप में आके, हमारे सदगुरु हमारे बड़े महाराज जी सूक्ष्म रूप में आके, किसी तन में भी आके अपनी बात कह के हमें रास्ता दिखा रहे हैं, अपनी बीतक से हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और हमें ये समझा रहे हैं कि ऐसे गुरुओं के शिकंजे में नहीं आना है जो अपनी वासनाओं से ही नहीं उठे, अपनी जीव्या सुख से ही नहीं उठे, और वो हमें डरा रहे हैं सेवा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। और सेवा कभी भी किसी के दबाव में आके नहीं करनी चाहिए। मन में भाव हो तो सेवा करनी चाहिए, अगर मन में भाव ना हो तो सेवा नहीं करनी चाहिए। वो चाहे सेवा पूजा हो, चाहे वो मंदिर की सेवा हो, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे वो तन की सेवा हो। राजी कहते हैं अगर तुम किसी के दबाव में आके सेवा कर रहे हो या किसी डर से सेवा कर रहे हो कि आज मैं आरती नहीं करूंगी तो मेरे घर ये अपशगुन हो जाएगा, आज मैं मेर सगर का पाठ नहीं करूंगी तो मेरे घर ये हो जाएगा, अगर इस डर से आप कर रहे हो तो राजी कहते हैं मैं खुद ही तुम लोगों से दूर हो जाता हूँ। कि हाँ तुम एक सिर्फ एक नियम निभा रहे हो, कि हाँ नियम, एक अनुभव से आपको बताती हूँ छोटे से, कि मान लो एक पत्नी है, अपने पति को टाइम पे खाना दे रही है, टाइम पे कपड़े दे रही है, टाइम से सब कुछ कर रही है, और पति भी अपना सारी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन उन पति पत्नी में प्रेम नहीं है। तो क्या वो प्रेम की प्रकाष्ठता या इश्क की प्रकाष्ठता या वो एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदारियां हैं, हम वो पत्नियां नहीं बनना चाहते कि हाँ भाई पति नाराज है, पति ने आके बेटे से कहा तेरी मम्मी को बोल खाना लगा दे, और मम्मी ने भी आगे क्या कह दिया, जा अपने पापा को बोल दे कि मैंने खाना लगा दिया, जाके खा ले। हमें वो पत्नियां बनना है कि राजी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। पत्नी जाके कहे, बच्चे से ना कहे, पति से जाके कहे कि आप क्यों नहीं मुझसे बात करे, क्या कारण है, मेरे से क्या गलती हुई है, जो बात आप मुझसे करो ना उससे क्यों कह रहे हो। मतलब डायरेक्ट अपने राज्य से बात करनी है। उन गुरुओं के चक्कर में नहीं आना है जो अपने स्वार्थ के लिए हमें डराते हैं या धमकाते हैं, ना ही हमें सेवा। प्रणाम जी। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा मुझे। हाँ जी दीदी, पूछिए अपना प्रश्न। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी। मेरा सवाल जैसे कि मैं वाणी पढ़ती हूँ
तो मुझे कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आ पा रही हैं अभी, तो मैं क्या करूं। और चितवनी भी नहीं लगती मेरी बिल्कुल, चितवनी नहीं लगती, वाणी भी। और समस्या मुझे गृहस्थी की बहुत ज्यादा है। बस वो मैं समझ गई, सबके घरों में यही प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ। देखिए जी, जो घर में समस्या है, यही समस्याएं देखने के लिए हम आए थे। व्रज में और रास में ये समस्याएं नहीं थी, तो हमने जाके क्या कहा? हमने तो अपने के बिछड़ने का दुख नहीं देखा, हमने मरना नहीं देखा, हमने जीना नहीं देखा। तो ये समस्या तो हमारी समस्या नहीं है जी, ये हमने मांगा था वहाँ परम धाम में बैठ के। जो हमने मांगा था, जैसा जैसा वहाँ पे हमने इच्छा की, वैसा वैसा हम यहाँ देख रहे हैं। अब आप जो कह रहे हो कि मेरा वाणी मंथन में मेरे को कुछ बात समझ नहीं आती और आपकी चितवन भी नहीं लगती, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मन स्थिति ठीक नहीं है। मन स्थिति कहाँ है? माया में। मुझे ना इतना स्ट्रेस रहता है इस सब चीज को देख देख के, मैं क्योंकि भूल जाती हूँ। क्योंकि हम जीव भाव में है सुंदर साथ जी, अभी हम जीव भाव में हैं, आत्म भाव में आए नहीं है। जब तक हम जीव भाव में है, तब तक हमारा मन भागेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, स्ट्रेस भी रहेगा। एक हमें कोई गाली दे के जाएगा तो हमें दुख भी होगा, और जब कोई हमें हमारी प्रशंसा करके जाएगा तो हमें सुख भी होगा। एक्चुअल में हमें अपनी मन स्थिति को बदलना है, अपनी मन के घोड़ों को राज्य के मतलब मन के घोड़ों को माया में ना मोड़ के राज्य में मोड़ना। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, चितवनी नहीं लग रही है। समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम माया को समझना चाहते हैं, तो माया की बात तो बराबर समझ आती है। ये एग्जाम्पल हरीश भाई हंसा बहन अच्छा से जानते हैं कि जब शुरू शुरू में मुझे वाणी समझ में नहीं आती थी, चौपाई समझ में नहीं आती थी, तो राजी मुझे अंदर से कहते, अगर तेरे पास 10,000 की गड्डी पड़ी हो तो वो पैसे तो बराबर गिनने आएंगे, उसमें से एक पैसा भी, एक नोट भी कम होगा तो बराबर समझ आएगा। क्यों? क्योंकि एक नोट कम है, पूरे गिनने भी आएंगे, समझ भी आएंगे। राज्य के बाद समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब राज्य में मन नहीं है। मन स्थिति बदलनी पड़ेगी, अपने मन की स्थिति बदली है। माया की हर बात चौकस होके समझ आ रही है। स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि माया की बात समझ आ रही है, माया में मन लगा हुआ है। हमने अपने मन में इतने लोगों को जगह दे रखी है। आप एक बार जिसके लिए आपका स्ट्रेंथ है मन में, जिस जिस वस्तु के लिए, चाहे वो प्राणी है, चाहे कोई भी वस्तु है, चाहे वो नौकरी है, चाहे धन दौलत है, एक बार ये सोचिए कि आपको उस इंसान से क्या चाहिए, या उस पैसे से क्या करना है आपको, कि आपको इतना बड़ा, क्या उसके बिना सर नहीं सकता? जब आपकी मन स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हाँ भी हमारा सरता है इसके बिना, और इस इंसान के बिना भी मेरा घर चलेगा। मान लो आज मेरी नौकरी नहीं है, आज नौकरी है, मेरी नौकरी से मेरा घर चल रहा है, कल नौकरी नहीं होगी तो क्या मेरा घर नहीं चलेगा? फिर राज्य कोई ना कोई और रास्ता दिखाएंगे। अगर कोई व्यक्ति है या पर्सन है या वस्तु है या कोई इच्छा है, भौतिक चीज भी है, तो उस चीज के बारे में एक बार सोचिए और फिर उसको अपने मन से हटा दीजिए, फिर आप देखिए वो चीज आपके पीछे पीछे आएगी। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के अधीन कहते हैं प्रकृति भी हो जाती है। अगर हम वाकई में ही राज्य को पाना चाहते हैं तो आपकी मन स्थिति ठीक नहीं है, परिस्थिति तो ठीक नहीं है। देखो परिस्थितियों में तो क्या है, एक बात समझ आती है कि बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, आप बारिश को रोक सकते हो? कोई ऐसा बटन है कि कम ज्यादा कर दो, कि हाँ अब मेरे को बाहर जाना है मैं कम कर दूं, और अब मेरे को, मैं घर में बैठी हूँ, अब तेज होती है तो होती है, ऐसा कोई बटन है हमारे पास? नहीं है। हम कुछ ही नहीं कर सकते अगर बारिश हो रही है, लेकिन हाँ हम छाता लेके चल सकते हैं। कितनी भी तेज बारिश हो छाता लेके जाएंगे, क्या है, ज्यादा बारिश हमारे पैर को भिगो के जाएगी, हमारे सर पे नहीं चढ़ेगी। हमने माया को अपने सर पे चढ़ा रखा है, इधर से भी बौछार हो रही है माया की, उधर से भी बौछार हो रही है, बच्चों की तरफ से भी बौछार हो रही है, इनकम भी नहीं है, ये परेशानी भी है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, तो ये बौछारें हैं। हमें क्या लेना है? अपने सदगुरु चरण का आसरा, वही अपने सदगुरु के, अपने राज्य के। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं निश्चर निरहूं। अगर जाहिरी सदगुरु नहीं है तो सूक्ष्म रूप से भी राज्य हमारे अंदर कार्य करते हैं, अंदर से हमें बल देते हैं, तो वो फिर वो बौछारें हमें बौछार नहीं लगती। धनी कृपा हमें अपने साथ लेके चलनी।
सखी, मैं ऐसी दुविधा में रहती हूँ कि जैसे राज जी की रहनी कुछ और है, सांसारिक रहनी कुछ और है, तो मैं कैसे इस चीज को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आप ये बात भी एक प्रश्न बहुत गहरा है। ये भी प्रश्न वही कर सकता है जो वाक्य में राज्य को पाना चाहता है और रहनी में आना चाहता है। ये प्रश्न वही कर सकता है। मैंने कल भी बोला था बैठक में कि मैं अगर अपनी रहनी देखती ना, अब तो मैं राज्य से जुड़ गई। मेरे को राज्य ने अपने मेर में ले लिया, मुझे सदगुरु में नो अपनी मेर में ले लिया। लेकिन अगर मैं उससे पहले की अपनी रहनी देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीव सृष्टि ज्यादा बेटर है हमसे। ऐसी रहनी थी। अब रहनी की बात देखिए, बिहारी जी थे। बीतक से लेते हैं, बिहारी जी ब्रह्मशिष्टि नहीं थे? थी। रहनी कैसी थी? अच्छी थी? नहीं थी। औरंगजेब ब्रह्मशिष्टि नहीं थे? थे। रहनी कैसी थी? अच्छी नहीं थी। मतलब वो वो ब्रह्मशिष्टियां थे, उनकी रहनी अच्छी नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही है। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। रहनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी राज्य को पाने की चाहना भी नहीं थी। अगर वो ब्रह्मशिष्टिया थे, रहनी अच्छी नहीं थी, तो चाहना भी नहीं थी। अब जो बड़े महाराज जी हैं, जैसे जवाहर दास महाराज जी हैं, जैसे बाबा दयाराम साहिब जी हैं, इन लोगों ने रहनी की। रहनी कैसे? अब महाराज जी, अब ये प्रसंग चल रहा है कि भूतनाथ जी हैं, वो क्या है, साधु संत हैं, लेकिन उनकी रहनी अच्छी नहीं थी। तो क्या महाराज जी की रहनी उनके साथ रह के बिगड़ गई थी? नहीं। उनको राज्य चाहिए थे, जिसे एक्चुअल में राज्य चाहिए होते हैं। तो वो माया से अपने मन को हट ही जाता है उसका मन। जब राज्य के आगे हर चीज तुच्छ लगने लग जाती है, माया की चीजें तुच्छ लगने लग जाती हैं, सदगुरु चरणों से, उनके वचनों को जीवन में उतारने से हमें जगत का फूर लगने लग जाता है, तो हमारी रहनी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे संवरती जाती है। बात वही है कि राज्य ने हमें अपने सानिध्य में तो ले ही लिया है। अब जब भी हम वाणी के पास बैठते हैं, कोई ना कोई एक शब्द तो वो हमें देते हैं कि हमें रहनी कैसे करनी है, अपनी तृष्णाओं को मारना है। हाँ, हमें अपनी बॉडी के लिए जरूरत है खाने की। 2 रोटी दाल जो हमने एक टाइम बैठ के खा ली या 2 टाइम बैठ के खा ली, ठीक है। अगर बार बार आके इधर से आके मुंह में कुछ डाल रहे हैं, उधर से आके कुछ मुंह में डाल रहे हैं, तो ये हमारी तृष्णा है, जिसे हम कम करना है। ये तो मैंने खाने की चीज पे बोला। अब तृष्णाएं तो बहुत तरह की होती है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तृष्णा है और पैसा पाने की। जितना जितना पैसा आता जाएगा, उतने उतने घर के खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। माया में देखो आप, कभी कोई तसल्ली होती नहीं। 5,000 होगा, जब आज से 10 साल पहले 5,000 में घर चल रहा था, और आज 15,000 भी 25,000 में भी नहीं चल रहा। देखो उस समय की इच्छाएं क्या थी और आज के समय की इच्छाएं क्या है। तो माया कभी संतुष्टि नहीं देती, लेकिन राज्य का प्रेम, राज्य का सानिध्य हमें संतुष्टि देता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे में परिवर्तन आता है, धीरे धीरे हमारी पात्रता बनती है। ठीक है जी। अब जैसे कि शादी के पहले मैं बाणी पढ़ती थी, सखियां आती थी घर पे, तो बाणी मंथन होता रहता था। अभी 2 साल हो गए मेरी शादी को, तो इधर तो कोई जानता ही नहीं राज्य को, तो मैं अकेले में जब टाइम मिलता है तो पढ़ लेती हूँ बाणी, खुद ही मंथन करती रहती हूँ। तो मेरा उतना ज्यादा वो हो नहीं पा रहा है, सेवा नहीं हो पा रही है राज्य की। मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा रहता है आत्मा में। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। और शादी से पहले मेरे कुछ और विचार थे, सोच थी। अब शादी हो गई है तो कुछ और ही चलता रहता है दिमाग में। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब पापी हो गए हैं, ऐसा लगता है। जी, ऐसा नहीं है। आपके अंदर दर्द है ना राज्य को पाने का। अगर उस परिस्थिति में आप सुखी थे और आज परिस्थिति परिस्थिति बदली है जी, मन, परिस्थिति के साथ हमने अपना मन बदल लिया है। जिस मौज मस्ती में आप राज्य के साथ पहले रहते थे, आज क्या बदल गया? देखा जाए तो एक साथी मिल गया ना, ठीक है वो वाणी में नहीं है, लेकिन राज्य तो हमारे साथ है ना। बाल्य से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े जुबान। अंदर से राज्य टीस भी दे रहे हैं कि हाँ तू क्यों माया में लगी है, मुझ मेरे से बात क्यों नहीं करती है, दुनिया से बात कर रही है, पति से बात कर रही है, सासू माँ से लड़ रही है, झगड़ रही है, अरे मुझसे आके क्यों बात नहीं कर रही है। राज्य अंदर से दर्द भी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आप पहले सेवा पूजा करते होगे या भोग लगवाते होगे, लेकिन अ, हम आज भी चितवनी में अपने चित्त में राज्य को भोग लगवा सकते हैं। हमारे मन में आया, हमने भोग लगवा दिया, हमने जायरी बारी भी भोग लगवा दिया, बनाया वो चीज बनाई, हमने राज्य को भोग लगा दिया। एक समय अगर हमने उस चीज का भोग लगवा दिया तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट समय हमने नियम ही बांध लिया जी हमारा भोग नहीं लगेगा,
तो ये हो जाएगा, आज मैंने भोग नहीं लगाया ये हो जाएगा। हमारे राज्य ऐसे नहीं है। अगर राज्य ऐसे होते तो उन्हें वाणी श्री जी के मुख से अवतरित करने की क्या जरूरत थी। वो तो फिर जीव सृष्टि के ग्रंथों में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर आप पाठ नहीं करोगे, कर्म कांड नहीं करोगे, तो आप आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। नहीं सकी, अपना प्रेम, हम अपनी अनन्य भक्ति है। राज्य हमें फूल पाखड़ी जितना दुख भी नहीं दे सकते। अगर हम राज्य को एक समय भोग नहीं लगवाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य हमें दुख देंगे, तकलीफ देंगे। अगर हम चितवन में उनसे भाव में, हमने उनके भाव में आके हम जो खा रहे हैं उसका भी हमने भोग लगवा दिया, तो राज्य उसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो मन है और जी। सखी जैसे कि हाँ जी। आशा लग जाती है, जैसे कि पहले मुझे ज्यादातर ऐसा रहता था कि राज्य सब अच्छा कर देंगे, राज्य ही सब कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। अभी मेरी शादी हुई तो मैं अपने पति पे आश्रित हो गई। वही ना, मुझ में माया मरी ना मन मरा, मन मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। तो अब आपके मन में घर कौन कर गया? पहले राज्य थे, अब आपने मन से पति को लगा लिया। आपने ये क्यों नहीं जैसे सोचा? कि आत्मा में ऐसा चलता रहता है कि राज्य तो है ही, राज्य तो है। पर जैसे कि सांसारिक चीजें रहती हैं, तो सामान्य चीजों के लिए मुझे जैसे कि कोई चीज के लिए मैंने बोला नहीं आई, तो फिर उस चीज को लेकर मुझे दुख लगने लगा है। पहले नहीं लगता था बिल्कुल। अब लगने पता है क्यों लगा है? क्योंकि आपकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। आपकी उम्मीद क्या है कि आप, आपका जो जैसे कि पार, बहुत ज्यादा मारने की कोशिश तो करते, पर वो मरती नहीं। नहीं मारनी तो है ही नहीं। कोई भी तृष्णा आशा मारी नहीं जा सकती, उसे कम किया जा सकता है। अब हमें आशा किससे रखनी है? राज्य से। तृष्णा किससे रखनी है? राज्य के प्रेम की। ना आशा मरेगी ना तृष्णा मरेगी, ना लोभ क्रोध मोह अहंकार मरेंगे। उनके घोड़े हमें परिवर्तित करने पड़ेंगे। कैसे? अब आपने राज्य को कह दिया, राज्य मुझे ये चीज चाहिए, अब आपकी मर्जी है। मतलब वैसे तो हमें ये माया की चीज नहीं मांगनी चाहिए, हम तो छोटी छोटी चॉकलेटें ही मांग रहे हैं अभी, बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मन में है, लौकिकता की बात है और उसकी इच्छा भी रखते हो, तो राज्य से बोलो। अब जरूरी नहीं है कि वो पति पूरी करेगा, वो हो सकता है वो आपकी माँ के थ्रू पूरी हो जाए, हो सकता है सासू माँ ही ला के दे दे, हो सकता है देवर ही ला के दे दे। वो चीज से मतलब है ना, राज्य किसके अंदर बैठ के वो कार्य करवा दे। लेकिन आपको क्या भाव है कि मेरा पति ही लाए? अगर देवर देवर भी लाएगा तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, अरे मेरा पति क्यों नहीं लाया। ये उम्मीदें हैं, ये तृष्णा है। अगर राज्य ने कोई चीज किसी के थ्रू दिलवा दी तो वो राज्य ने ही दिलवाई। जरूरी नहीं है। अब ऐसा होता है ना कि हाँ, हम खाना खा रहे हैं, देवर ने खाने के लिए पूछ लिया, पति ने नहीं पूछा। आपने तो नहीं पूछा ना, देवर ने पूछा मुझसे खाने के लिए, आपने क्यों नहीं पूछा? उम्मीद थी। उम्मीद किससे करनी है? एक धनी से। पूरी कौन करेंगे? एक धनी। आपने इच्छा रखी, आपकी इच्छा पूरी हुई, किसके थ्रू हुई ये मायने ही नहीं रखता है। आपकी इच्छा पूरी की राज्य ने, पर आपको ये बात बोलनी भी नहीं है कि कहीं आप बोल दो, आपने थोड़ी ना करी, राज्य नहीं करी। पता है क्या है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने किसी सुंदर साथ के मुख से सुना था कि एक लड़की ना राज्य को बहुत मानती थी और उसका बॉयफ्रेंड भी था। तो उस बॉयफ्रेंड को वो ज्यादा भाव नहीं देती थी, लेकिन वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो वो कहती है देखो शादी तो करनी है, ऐसे लड़के के साथ करनी चाहिए जो लड़का प्यार करता हो। मैं प्यार करूं वो ना करे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो उस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड ही मानती थी। अब उसे भूख लगी थी, पेपर देने गई हुई थी, वो अंदर से क्या करी, राजी मुझे भूख लग रही है और मेरे पास आज पैसे भी नहीं है, मैं बाहर जाके क्या खाऊंगी, मैं टिफिन भी नहीं लाई हूँ। ये इतनी इतनी बातें वो करती चली जा रही है। और उसके बॉयफ्रेंड को ये पता था कि इतने बजे इसका पेपर खत्म हो जाएगा, का आज लंच भी नहीं लाई है, बात हुई होगी पहले। और वो क्या है, उसने अच्छा अच्छा सा कुछ खाने को सामान ले आया वो, और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी उसे पसंद था वो ले आया। पेपर दे के जैसे ही वो बाहर आई, वो बाहर खड़ा था लेके सारा सारा सामान। वो अंदर ही अंदर ऐसे मन को, हे राजी आप कितने अच्छे हो ना, देखना इनके थ्रू ही सही मुझे दिलवा दिया। और उस लड़के ने कहा, वो खा रही है गपा गप, लड़के को नहीं पूछ रही है, बात सुनिए पहले पूरी, लड़के को नहीं पूछ रही है। तो लड़के ने कहा मुझे भी पूछ लो, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। तो क्या कहती है, आप थोड़ी ना लाए हो, वो तो राजी ने भिजवाया है मेरे लिए। तो उसको ये हो गया कि हाँ मैं नहीं लाया, मैं भाग के आया हूँ इतनी दूर से, मैं अपना काम धंधा छोड़ के आया हूँ, तेरे लिए लेके आया हूँ। तो राजी को पूछ रही है, मुझे नहीं पूछ रही है। मतलब ये शो भी नहीं करना। किसी के थ्रू अगर हमारी इच्छा पूरी हो रही है तो उसे ये शो नहीं करना है। राज्य ने किया, राज्य को धन्यवाद देना है कि आपने इस तन में आके हमारी इच्छा पूरी की। हाँ जी दीदी, आगे पूछिए।
आई होप। मैं ये बोल रही थी कि मेरी जैसे कि पहले ये मेरी पूरी जैसे मैं बोलती थी तो सब बात मान लेते थे, और कभी कभी मानते नहीं है तो फिर हमें दुख लगता बहुत ज्यादा। बात वही है ना, उम्मीदें हैं, फिर वही है, उम्मीद है। एक हक है। अब जैसे बाहर का बच्चा होता है ना, दो बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों बच्चों ने लड़ाई की, दोनों की गलती बराबर है। अब माँ अपने बच्चे को तो मारने का अधिकार रखती है, लेकिन बाहर के बच्चे को तो मारने का अधिकार नहीं रखती। आप अधिकार किस पे रख रहे हो कि बाहर के लोग, माया के लोग, या बाहर जो तन है वो आपका कहना माने, कि आपका पति आपका कहना माने, आपके कहने पे चले? क्यों? क्यों? क्योंकि राज्य हमारा कहना मानते हैं। राज्य हमारी वो हर इच्छा पूरी करते हैं जो हमें चाहिए। राज्य आप तो मान जाते हो, ये तो मान ही नहीं रहे। मतलब हमें उम्मीद एक राज्य से रखनी है। वही बात है, उम्मीदें नहीं रखनी है कि कोई हमारी बात मानेगा, नहीं मानेगा तो ना माने, लेकिन आपका काम तो हो रहा है ना। उसने आपकी बात नहीं मानी, मान लो आपने अपने पति से कुछ लाने के लिए कहा, वो नहीं लेके आए, उसकी जगह कोई और ले आया, आपका काम तो हो गया ना। आप, आपके काम होने से मतलब है, आपको कोई कहना मान रहा है या नहीं मान रहा है, इस बात पे नहीं जाना है। और कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बात मानेगा। हर कोई राज्य में है, नहीं है। हर किसी को राज्य चाहिए, नहीं चाहिए। हर कोई सुंदर साथ है, ऐसा नहीं है। हमें जीव सृष्टि भी मिलेगी, ईश्वरी सृष्टि भी मिलेगी, और ब्रह्म सृष्टि भी मिलेगी। ब्रह्म सृष्टि की बात समझेगी। जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की बात कभी समझेगी नहीं, उसके ऊपर से निकल जाएगी। ईश्वरीय सृष्टि ब्रह्म सृष्टि की बात को समझेगी, अपने जीवन में उतारेगी, लेकिन वो उतनी डीपली नहीं घुस पाएगी जितनी डीपली ब्रह्म सृष्टि घुसी हुई है। तो हमें किसी से उम्मीद रखनी नहीं है, एक उम्मीद धनी से। प्रणाम जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ये दीदी बताया ना, हाँ जी। हाँ, ये दीदी बताया ना, हाँ जी। सेम टू सेम मेरे साथ में बीता हुआ है हाँ ये जी। चीज। हाँ जी। तो मेन क्या है, अगर हम उम्मीद लगा के रखते हैं ना तो ज्यादा तकलीफ होती है। ज्यादा तकलीफ। मैंने हमारा तो जब कोई चीज पूरी नहीं होती थी सिर्फ यही गाना गाती थी कि शिकवा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। तो बिल्कुल। नसीब में नहीं था, वो मिला नहीं, बस नसीब, सिर्फ यही बात। हमें अपने संतोष हो नसीब, जाओ। एक हमने अपने नसीब में माया की चीजें लिख रखी हैं। हमने अपने नसीब में लिख रखा है कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें, हमें मान सम्मान दे, हमें प्रेम दे, बाकी माया के लोग हमें प्रेम दे, मान सम्मान करें। हमने ये नहीं लिखा हुआ अपने नसीब में कि हमें कोई मान सम्मान दे ना दे, राज्य आप मिलो। हम दुनिया के लिए बेकार हो जाएंगे जब हम राज्य की राह पे चलेंगे, तो दुनिया हमें बेकार ही राज्य से समझेगी। तो हमने मांगा ही नहीं कि मतलब हमें आप दे दो, नहीं। मतलब सिर्फ इतना ही संतोष करते थे कि शिकवा नहीं, किसी से इसका शिकायत नहीं। एक अगर एग्जाम हम एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमने कागज के फूल लिए या प्लास्टिक के फूल लिए, ठीक है, और ये हमने एक ओरिजिनल फूल लिए। दो चीजें ना, एक ओरिजिनल फूल है और एक कागज के या डुप्लीकेट प्लास्टिक के फूल है। हमें उम्मीद, हमें क्या है, दोनों फूल हमने बराबर खरीदे, बराबर ही हमने रख दिए, लेकिन हमने क्या किया, हमें पता है कि वो जो ओरिजिनल फूल है वो मुरझाएंगे ही मुरझाएंगे, 2 दिन में, 4 दिन में, और ये जो डुप्लीकेट फूल है ये नहीं मुरझाएंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अगर हम उससे उम्मीद लगाते उन फूलों से कि नहीं ये भी ऐसे ही ताजे रहे, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो माया में उम्मीदें टूटनी ही टूटनी है, ये पक्की बात है। आज नहीं, आज मान लो इसे, सेम टू सेम और दीदी कल जैसा मान ही लो, मेरा है। परसों मान लो। जो दीदी बताया ना कि मतलब कि मायके में मैं करती थी और ससुराल में नहीं कर, कोई नहीं था, सेम टू सेम है, सेम सेम कहानी। तो फिर हम तो समझ सकते हैं उनके दिल की बात कि हाँ आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैंने उम्मीद लगाने की जरूरत ही नहीं है भी किसी से। उम्मीदें अब ये नहीं है कि ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए है। जीव सृष्टि भी जहाँ परमात्मा के अलावा जहाँ उम्मीदें लगाती है उसकी भी टूटती है जी। माया तो माया ही है, माया के जीव तो माया के ही है। माया तो कहाँ तक है, 14 लोक से पार जा नहीं सकती, माया तो यहीं रहेगी। तो मतलब माया से उम्मीदें आज भी टूटनी है, कल भी टूटनी है, परसों भी टूटनी है। जितनी जल्दी जिसकी टूटेंगी उतनी जल्दी वो राज्य की तरफ मुड़ेगा। और जिनकी अभी तक नहीं टूटी, जिन्हें उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमें पालेंगे, हमारे बच्चे हमें पूछेंगे, हमारा बच्चा हमसे चिपका रहना चाहिए, हमारी छाती से हमारे पोते पोतियां चिपके रहने चाहिए, तो उनकी उम्मीदें जी अगले जन्म में ही टूटेंगी। फिर तो क्या ही टूटेंगी। तो समय से जिसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं
वो उनके ऊपर राज्य की विशेष मेहर है, विशेष मेहर, मतलब विशेष कृपा समझो कि समय से उनकी उम्मीदें टूट चुकी है। प्रणाम जी। आई होप आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर प्रणाम। भी कोई और प्रश्न है तो बोलिए सुंदर हाँ साथ हाँ जी। हाँ, वही तो आपने अच्छा आंसर दिया उनको। हाँ अच्छा जी, लगा, क्योंकि मैं बोली ना, जो मेरे ऊपर बीता है, जो मेरे साथ में हुआ है, मैं समझ सकती हूँ उनके साथ में क्या है। हाँ जी, हाँ जी। जी। प्रणाम जी। और किसी का प्रश्न है कोई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूछिए दीदी, हम बाद में भी तय कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी दीदी पूछिए। हाँ जी दीदी पूछिए। प्रणाम। अभी तक कर लूं, पहले बाद में पूछ ले नहीं आप। नहीं, पूछो, बाद में लेट हो जाता है ना, फिर जल्दबाजी में जवाब दिया जाता है। आप पूछो, अभी तो है 1 घंटा, कोई नहीं, एक ही प्रसंग करेंगे चलेगा, लेकिन बीतक हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। हाँ जी पूछो दीदी। मैंने तो वैसे ही बोल दिया, आप बुरा मान गए मेरी बात का है। मतलब ये जब हम स्वस्थ होते, मतलब कुछ तकलीफ नहीं होती शरीर में, तो हम बहुत आनंद में पड़ते, अच्छा लगता। वो कुछ तकलीफ हो जाती तो हम हंसने की दीदी आपकी आवाज कट गई। लक्ष्मी दी, नहीं आप आ रही। आपकी आवाज कट गई। आपने बोला कि जब हम बीमार होते हैं तो हम हंसने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। इसके बाद नहीं सुना मैंने, क्या बोला आपने? कह रहे कि जो खुशी, मतलब एक स्वास्थ्य में बाणी पलने में होती है, हंसने में खुशी होती है, अच्छा लगता है। मतलब वो ये बीमारी में क्यों नहीं ऐसा अच्छा लगता है उसे, मतलब ढाकने की कोशिश करते कि मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो ऐसा मन की, अरे वो खुशी क्यों नहीं आती जो 2 दिन कल परसों आती, वो अच्छा लगता था दी। भाई ये ऐसा परीक्षा, क्यों है? परीक्षा नाम की भी कोई चीज होती है। राजी ये परीक्षा लेना चाहते हैं कि सुख में तो तुम सुखी हो, दुख में भी सुखी हो। दुख में भी तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारी परिस्थिति कहाँ है। परिस्थिति तो ये है कि खुश में तो हम नाच रहे हैं, वही कल वाली बात, माया में खुशी है तो हम राज्य के साथ नाच भी रहे हैं, और माया में अगर हम दुखी हैं तो रो माया के लिए रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राज्य के लिए रो रहे हैं। फिर वही बात, स्वस्थ है तो राज्य की मेहर है, और अगर हम जरा से बीमार पड़ गए तो राज्य की मेहर नहीं है। राज्य तो ये देखना चाहते हैं अभी भी तेरी परिस्थिति वैसी है क्या, नहीं बल्कि। दी, राज्य की मेहनत तो है। लेकिन एक जान रहे। बात है ना, जब हम बीमार होते हैं तो राज्य को ही एक बच्चे की तरह बुला लो। जैसे एक संसारिक रूप में भी देखो, जब पत्नी बीमार होती है तो पति को कैसे कहती है, भी आज आप जल्दी आ जाइएगा दुकान से, या आज आप जाइए मत, आप मेरे पास बैठिए, कहते हैं ना हम, कहते हैं ना, यूं कह देंगे आप जल्दी टाइम से आ जाना। नहीं आएंगे तो कॉल कर करके कहते हैं कि आज मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, आप प्लीज आ जाना। क्या हम राज्य को कहते हैं कि राज्य अब तो आ जाओ, अब तो मेरा शरीर भी दुख रहा है, पता है आज मैं वाणी मंथन भी नहीं कर पाई, आज मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई, तो क्या आप मुझसे बात करने नहीं आ सकते? अगर आज मैं नहीं आ पाई तो, आज मैं वाणी के पास नहीं बैठी तो आप मुझसे नहीं आ सकते? तो राज्य आएंगे एक दिन। पर हम क्या करते हैं, हम उस दर्द में उस दर्द को हावी कर देते हैं, हालांकि वो दर्द इतना हावी होता नहीं। आप देखो, दिन भर आप काम में लगे रहो, अगर आपके पैर में दर्द है, दिन भर काम में लगे रहोगे, आपको थकान नहीं होगी, दर्द भी इतना महसूस नहीं होगा, हाँ हाँ दिन कट गया। जैसे आप एकांत में होगे तो दर्द कैसे शुरू हो जाएगा, हो जाता है ना, ऐसे सबके साथ ही होता है। रात को वो दर्द कितना हावी हो जाता है। अगर हम ऐसे ही दर्द में भी राज्य में बिजी रहेंगे, राज्य से बात करते रहेंगे, या राज्य से मनुहार करते रहेंगे, राज्य से प्रेम करते रहेंगे, तो हमारा ध्यान दर्द की तरफ जाएगा? मतलब दिन में पूरी माया हमारे आसपास है, हमारा ध्यान माया में है, इसकी रोटी बनानी है, उसको टिफिन देना है, उसका लंच तैयार करना है, झाड़ू करनी है, बर्तन करने हैं, कपड़े करने हैं, इसमें दर्द का नहीं पता चल रहा। अगर राज्य के साथ उसमें भी दर्द में भी एकांत में भी राज्य से प्रेम भाव की बात करते रहो, राज्य में लगे रहो, तो वो दर्द बहुत कम हो जाता है जी, पता ही नहीं चलता है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मैंने किया हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैं बीमार हुई। लेकिन जी मैं तो मुझे भी अभी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक कंधा तोड़वा के भी खुश है, देख लो आप कह रहे हो हंस नहीं रही है, पट्टा बंधा हुआ है फिर भी खुश है। हंसा बहन देखो,
लक्ष्मी दीदी देखो हंसा बहन कैसे मुस्कुरा रही है और हाथ में पट्टा बिल्कुल। बंधा है। और मुझे पता है क्या कहती है, मैंने तो राजी से कहा मैं तो आपके पास आ रही थी उठ के, आपने मेरा एक पंख क्यों तोड़ दिया। ऐसे बोल रही थी। मतलब इस तरह से राजी से कहना है कि राजी अगर आपने ये दुख दिया है तो मुझे इस दुख से कोई मतलब नहीं है। आपने मेरे एक पैर में दर्द किया, पूरे शरीर में दर्द कर दो, आप आ जाओ। ये शरीर तो देखो एक दिन छूटना ही है। अब यूं नहीं है कि खुद ही तोड़ने लग जाओ, खुद ही दूसरी टांग तोड़ दो, अगर एक टांग में दर्द है तो दूसरी तोड़ नहीं। राज्य से ये कहना है कि मेरे को माया, अब ये थोड़ी ना कि अपने घर में पैसा पड़ा है बहुत सारा, जैसे माया पड़ी है, राज्य ने हमें खूब खूब पैसा दे रखा है, यूं थोड़ी ना घर से उठाया और जाके जला दिया कि नहीं, या बांट दिया, या मैंने अपनी सब कुछ खुद से त्यागने से कुछ नहीं होगा। हम त्यागेंगे तो कुछ नहीं। ये त्याग अपने मन पे नहीं लेना। अगर इतना पैसा पड़ा है, लेकिन पैसा पड़ा है, हमारे पास 1000 रुपए हैं, हमारी जेब में जैसे पैसे आते हैं ना, 1000 रुपए है या 2000 रुपए है, मेरी ये रहनी थी, मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरे पास पैसे होते थे ना, मेरा मन उड़ने लगता था, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, चल मैं इसको दे दूं, इसको जरूरत है, मैं मेरी बेटी का कर दूं, मैं मेरी माँ का कर दूं, मैं मेरे भाई का कर दूं। राजी कहते ऐसे क्या, मैंने थोड़े से पैसे दे दिए तो इसी में रल गई, 1 रुपए के सिक्के में ही रल गई, ये समझो। एक फकीर था, अपनी फकीरी में मस्त था, लीन था, उसे कोई मतलब नहीं था कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। मिल गया खाने को खा लिया, एक मन किया नहीं खाया, उसको 1 रुपया मिल गया कहीं से, किसी ने दे दिया उनको, या पा गया जो भी। अब 1 रुपए को लेके वो ये सोच रहा है मेरे 2 दिन के खाने का अरेंज हो गया, मेरे 3 दिन के खाने का अरेंज हो गया। सेम वही बात महाराज जी के साथ हुई। महाराज जी अपनी मस्ती में गए उस गांव में, जजमानी में लड्डू मिल गए, और लड्डू गिन रहे हैं रोज के कि इतने दिन बीत जाएंगे, इतने दिन बीत जाएंगे। फिर क्या, लड्डुओं को मारी गोली जब रास्ता भटके। तो ये भटकाव है। पैसा पड़ा है हमारी जेब में, लेकिन हमारी इच्छा ही नहीं है उस पैसे को खर्च करना है, हमारे हमारे में इच्छा नहीं है। घर परिवार वाले उस पैसे को यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यूं नहीं है कि पैसा फेंक देना है, लेकिन हमें अपनी इच्छाएं कंट्रोल करनी है। अगर हमारे शरीर में दुख है, यूं नहीं हम दूसरा भी तोड़ लें तो राज्य हमें जल्दी मिल जाएंगे। राज्य अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा और हमें राज्य मिलेंगे तो हमें क्या चाहिए, राज्य, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग पैसे के भटकाव में, रिश्तों के भटकाव में, शरीर के भटकाव में राज्य से हटकर छोटी चॉकलेट लेने शुरू कर देते हैं। आप ये समझिए, एक ही माँ अपने बच्चे को 2000 का सूट दिलवाने जा रही है। माँ ने ना घर से बच्चे को कहा कि मैं तुम्हें 2000 का सूट लेके दूंगी, तुम बस ना अच्छी अच्छी पढ़ाई कर लो या कुछ भी कर लो। अब बच्चे ने अपनी पढ़ाई भी कर ली, टॉप भी कर लिया, अब माँ सूट दिलवाने गई। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सबको बहुत मजा आएगा सुन के भी, और शायद अपनी रहनी में भी आ जाए, मेरी भी। कि 2000 का सूट दिलवाने गई। अब बच्चा क्या है, बच्चे ने तो देखी चमक धमक बाजार में, और बच्चे को चीज पसंद आ गई 200 वाली। ठीक है, अब 200 वाला सूट पसंद आ गया। माँ की तो इच्छा है कि मुझे 2000 का सूट दिलवाना है, बच्चा उस 200 के सूट पे ही अटक गया कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मुझे और चाहिए ही नहीं कुछ, मम्मी मुझे तो आपकी यही आवाज पसंद कटती है। है। अभी भी कट रही है जी। तो वो कहे कि मुझे तो 200 का ही चाहिए। अब माँ क्या सोचेगी, चल मेरे 2000 रुपये में से 200 रुपये तो खर्च हुए, बच्चा भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, तो माँ के तो पैसे बच गए, बच्चा तो 2000 की चीज से गया ना। हमारे साथ क्या होता है कि हम चले हैं राज्य को पाने, और हम कुछ ना कुछ घर से निकले हैं कि हमें राज्य चाहिए, और वहां जाके हमें माया इतना सता रही है कि हमारे घर से फोन आ गया भी घर में खाने को रोटी नहीं है, ये हो गया, या घर में कोई बीमार हो गया, या घर में एक्सीडेंट हो गया किसी का, या कोई चला गया, या किसी की शादी है। हम क्या सोचते हैं, अगर शादी है राज्य इसकी बस शादी संपन्न हो जाए बढ़िया सी, इसका रिश्ता तय हो गया, इतने दिनों से नहीं हो रहा था, ये हो जाए। भटक गए ना। चाहिए क्या थे, राज्य, लेके क्या आगे, माया की चीज। अब घर में प्रॉब्लम है, अरे राज्य मैं तो यहाँ आई हुई हूँ, कृपया करके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ये मांग लिया। राज्य कहते यही तो भटकाव था, यही तो, तुम 200 की चीज लेके जा रहे हो, लेने मुझे आए थे, लेने 2000 का सूट गए थे, लेके 200 का सूट आ गए। क्यों, क्योंकि भटकाव हो गया। माया हमें भटकाती है ऐसे, माया ने हमें भटकाव दे दिया कि नहीं हमारा सर रहना बस वो। फिर हम क्या सोचते हैं, हमारा माया में सर रहना, पन्ना जी जाके आए, हमारा ये काम सिद्ध हो गया ना।
अब देखिए महाराज जी चल रहे हैं, जो आज का प्रसंग है, आज के प्रसंग में ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि आगे महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी जो बात महाराज जी मन में उपजाएंगे तो वो जो कहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि शरीर के दर्द में या माया के दर्द, सिर्फ शरीर का नहीं है, दर्द तो हमें माया का है। हमें माया ज्यादा दर्द दे रही है, हमें राज्य का दर्द ही नहीं है। हमें राज्य को मुंह से है, हमारी कहानी में है कि हमें राज्य चाहिए, हमारी रहनी में राज्य नहीं है। दीदी दीदी मतलब वो बैठ रहे थे लेकिन बैठ नहीं पा रहे थे, फिर भी मैं कर राजी करके बैठ ही रही, इतनी जोर से रोवे लेकिन फिर भी मैं बैठ ही रही, मैं उठी ही नहीं। ये तो जी संकल्प है। अब संकल्प क्या करते हो आप, राज्य पाने का या माया पाने का? जिस चीज का संकल्प करोगे वही मिलेगा। राजी राजी पाने का करते थे। बस राजी पाने का करते हो तो ये माया की चीजों को तो फिर तुच्छ समझना ही पड़ेगा। शरीर में दर्द हो रहा है, राजी आप आ जाओ, जब आप पास में होगे तो दर्द कम हो जाएगा मेरा। दी दी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। इतनी जोर से दर्द हो रहा था पेट में इतनी जोर से, तो मैंने कॉल किया कि गोली ले आओ, तो बोले यहाँ जा रहे। तो मैं अमित भैया एक चर्चा में कह रहे थे कि राज श्यामा जी कहते रहो बस। हाँ तो मुझे वही वही ध्यान आ गया, तो बस मैं राज श्यामा जी हरवा में उतनी जोर से उबे कि मैं लोट जा रही थी आंगन में, लेकिन फिर राज श्यामा जी करती रही। तब तक गोली लेके आ दी, तब तक मेरा दर्द ही गायब हो गया दी, मैंने वही है गोली ना। नहीं खाई। वो एक भजन की लाइन आती है, पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा जी, ऐसी एक लाइन आती है ना भजन में, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि पीरों के भी पीर हैं वो, डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, हकीमों के भी हकीम है राजी। राजी हकीमों के भी हकीम है, क्या नहीं कर सकते। बड़े महाराज जी क्या नहीं कर सकते थे? बड़े महाराज जी जिस रूप पे हाथ रखते थे, तन का तो क्या आत्मा का दर्द भी परेशान नहीं करता था कि उन्हें राज्य की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती थी। परम धाम दिखा देते थे वो, बिना पात्रता के भी। तो राज्य क्यों नहीं करेंगे? हमारी इतनी सी प्रॉब्लम के लिए हम, मतलब हमें राज्य, हम कैसे लड़ रहे हैं राज्य से? नहीं राज्य, आपने मुझे छोटा गुलदस्ता दिया, बड़ा क्यों नहीं दिया? आप मेरे लिए छोटी चॉकलेट लाई, बड़ी क्यों नहीं लाई? अभी हम गर्लफ्रेंडे बनी हुई है। गर्लफ्रेंड कैसे होती है? आपने मुझे ये टिड्डू सा फोन क्यों दिया, आईफोन क्यों नहीं दिया, आपने मेरे को बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, आपने मेरे को मेरे पास होने की बधाई नहीं दी, आप मुझसे मिलने नहीं आए। मतलब इस तरह की बातें हम कर रहे हैं राज्य से। पत्नी होती है, पत्नी कभी कहती है क्या कि आप मेरे को सूट ला के ही दो जी? पत्नी क्या कहती है, बच्चे की फीस देनी है, सूट तो मैं बाद में भी पहन लूंगी, पहले फीस देनी जरूरी है। होता है ना। अभी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता निभा रहे हैं जी। राजी ये दे दो जी, राजी वो दे दो जी, राजी आप मेरे को बड़ा वाला फोन देना, राजी आप मेरे को बड़े वाली माया की चीज देना। मतलब ये कि हम पत्नियां नहीं बन रहे हैं, हम गर्लफ्रेंडे बन रहे हैं। अभी पत्नियां बनेंगे ना तो घर में एक जिम्मेदारी आ जाएगी, मेरी लिपस्टिक लाओ ना लाओ, घर में राशन नहीं है वो ले आना। पत्नियां नहीं बन रहे हैं। जब तक हमारी डिमांडें हैं राज्य से, जब तक हमारी उम्मीदें हैं माया से, यूं कह लो कि माया से उम्मीदें हैं, माया से तृष्णाएं हैं, माया से ही हम सब कुछ चाहते हैं, पति से चाहते हैं, बच्चों से चाहते हैं, दिरानी जेठानी से चाहते हैं, उनसे ही मान सम्मान पाना चाहते हैं। जब तक हमारी ये तृष्णाएं हैं तब तक हम राज्य की गर्लफ्रेंड हैं, क्योंकि हम राज्य से क्या कह रहे हैं, ये मेरा सम्मान करे, ये मेरा कहना माने, ये मुझे चीज ला के दे। मतलब इस तरह की बात है। जब हम पत्नी हो जाएंगे ना, पता है क्या कहेंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है। पहले अगर जब गर्लफ्रेंड होती है ना, तो अगर सास ने कुछ कह दिया, लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, तेरी माँ तो ऐसे कहती है, तुम्हारी माँ तो ऐसे कहती है, तुम्हारी बहन तो ऐसे कहती है। जब शादी हो जाती है ना, जब उसे पति का प्यार मिलता है, एक्चुअल में समझिए कि जब उसे पति का प्यार मिलता है, तो वो सास ताने दे रही है, ननद फिर वही ताने दे रही है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं कि मेरा पति मेरे साथ है, मुझे क्या लेना दुनिया से, मुझे क्या है, मैं अपना घर बना के बैठी, मुझे क्या है। अपने पति को लेके अलग हो जाएगी माया में, लेकिन हम राज्य को लेके अलग नहीं हो रहे हैं माया से। माया क्या है, मतलब ससुराल बना बैठा है हमारा। माया क्या है, मायका भी हमने माया को बना रखा है कि मेरा भाई मुझे पूछे। मतलब ससुराल और मायके में अंतर ही नहीं है। पति हमारे कौन है, राज्य है, पर हमें माया से सुख चाहिए, माया के जीवों से सुख चाहिए। ये चीजें हमें परेशान कर रही है जी।
जो मुझे राज्य ने बुझाया वो मैंने आपको प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, या आपके हृदय में कोई जागृति हुई होगी कि हमें माया में कैसे रहना है। अब देखना राज्य आगे के प्रसंग में इतनी बढ़िया बात उन्होंने समझाई है कि मैं इसका मंथन कर रही थी ना, तो मेरी बहुत समस्याओं का हल महाराज जी ने कर दिया था। मतलब उस प्रकरण का मंथन कर रही थी मैं सुबह, तो मेरी इतनी समस्या का हल महाराज जी ने कर दिया। एक सूक्ष्म गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में, खुद राज्य स्वरूप है, तो फिर राज्य हमारी समस्या क्यों नहीं हल करेंगे। तो मेरी आधी से ज्यादा समस्या हल हो गई, और मुझे लगता है आज के प्रसंग में आधी से ज्यादा समस्या आप लोगों की भी खत्म हो जाएगी। तो अपने बीतक के लिए आगे बढ़े। प्रणाम सुंदर।